आप सभी का मोहसिन खान क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डिप्लोमा M1 का ट्रिग्नोमेट्रिक का कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल की सबसे पहले हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप नाम से ही देख रहे होंगे कंपाउंड, और कंपाउंड आपने इंग्लिश वगैरह में कंपाउंड सेंटेंस पढ़े थे। जैसे कि दो चीज़ों को मिला के जो चीज़ बनती है वो कंपाउंड, तो सेम कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर भी रहता है। अभी तक आप जब 10th में थे तो 10th के अंदर आप ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर कोई भी एक सिंगल एंगल पढ़ते थे, बट अब यहाँ से डिप्लोमा में आपको दो या दो से ज़्यादा एंगल आएगी। तो डेफिनेशन में एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, द सम यानी भाई प्लस होता, डिफरेंस यानी माइनस। एक तो प्लस या तो माइनस किसकी, दो और दो से ज़्यादा एंगल की। जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के अंदर दो या दो से ज़्यादा टर्म प्लस और माइनस में दिखे तो ऐसे एंगल को हम कंपाउंड एंगल बोलेंगे। तो आई थिंक इतना खास कुछ डेफिनेशन में नहीं है। द सम और डिफरेंस ऑफ टू और मोर एंगल इज कॉल्ड एज कंपाउंड एंगल। एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको लिख के दिए, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म साइन, उसके एंगल में दो टर्म प्लस में, ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर दो टर्म ऐसा माइनस में, और अगेन कोई भी दो टर्म प्लस माइनस में दिखे तो आप इसको कंपाउंड एंगल बोल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दी। कभी कभी 2 मार्क की डेफिनेशन आती करके ये ट्रिग्नोमेट्रिक की डेफिनेशन लिख के दी जाती। अब एग्जैक्टली इस टॉपिक में, यानी क्योंकि अलाइड कंपाउंड मिल के एक चैप्टर बनता है, तो आधा अलाइड है और आधा कंपाउंड है। तो इस टॉपिक में यानी कंपाउंड एंगल में ज़्यादा कुछ है नहीं बेटा, सिर्फ आपको 6 स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जो आपको याद करना है। और याद करने का काम भी नहीं, सिर्फ ध्यान में भी रखे तो ये फार्मूले इजीली याद हो जाते हैं। अब जनरली सर जो ट्रिग्नोमेट्रिक आप डिप्लोमा में पढ़ने वाले हैं, तो डिप्लोमा की जो ट्रिग्नोमेट्रिक है, पॉलिटेक्निक की ट्रिग्नोमेट्रिक, वो ज़्यादा नहीं है, बस 3 रेशो में ट्रिग्नोमेट्रिक रहती है। एक तो साइन, या तो कॉस, या तो टैन। तो देख सकते हो बेटा कंपाउंड एंगल के आपके टोटल 6 फार्मूले हैं। जैसे याद रखना, ध्यान रखे, कंपाउंड एंगल के 6 फार्मूले, 2 साइन के, 2 कॉस के और 2 टैन के। और जैसे कि आप कंपाउंड एंगल पढ़ रहे तो ऑब्वियस है 2 टर्म प्लस या माइनस में आई है, तो हर के अंदर आप वैरायटी देखेंगे तो कभी प्लस है और कभी माइनस है। तो आई थिंक इतना तो सभी को क्लियर हो गया। और क्लियर हो गया भाई तो लाइक का बटन ज़रूर दबाया करो। नेक्स्ट, यह है साइन ए प्लस बी। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ये सामने बेटा, हर चीज़ का मैथमेटिक्स में प्रूफ रहता है, लेकिन इसके पहले भी आपको बता चुके कि अपन डिप्लोमा पढ़ रहे बेटा, डिप्लोमा में अप्लाइड मैथमेटिक्स रहता, सिर्फ आपको अप्लीकेशन सीखना है, किधर से आया फार्मूला प्रूफ करना वगैरह ये पेपर में नहीं आता। हमको इस फॉर्मूले के क्वेश्चन आते सिर्फ। तो सबसे पहला फॉर्मूला बेटा साइन ए प्लस बी का, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब इसको आप याद कैसे करेंगे बेटा, तो रट्टा मारेंगे आप तो थोड़ा भूल जाएगी, तो मैं थोड़ी सी ट्रिक्स बता देता, टेक्निक बता देता। ध्यान में ये रखिए बेटा, साइन का फॉर्मूला साइन से स्टार्ट होता, इतना तो आपको याद होगा। और साइन के फॉर्मूले में बेटा अल्टरनेट टर्म आते हैं, साइन आया तो उसके साथ कॉस आता, फिर उल्टा बेटा अल्टरनेट टर्म आते, कॉस और कॉस के बस साइन। तो कितना आसानी से आप याद रख सकते हो बेटा, यानी साइन के फॉर्मूले की स्टार्टिंग आपको साइन से बोलना है और अल्टरनेट टर्म आते। अब साइन आ गया तो साइन के साथ कॉस, फिर कॉस, कॉस के साथ साइन, यानी ऐसा बोल सकते हैं आप साइन कॉस, कॉस साइन। और पहला एंगल ए आता, दूसरा एंगल बी, पहला एंगल ए, दूसरा बी। अब कैसा याद करते बेटा, वो आप पे डिपेंड है, रट्टा मारते रट्टा मारो, प्लस रहा तो प्लस आता और माइनस रहा तो माइनस आता। उम्मीद करते भाई फॉर्मूले समझ गए, याद कर लिए तो बहुत अच्छा, लेकिन याद करने में थोड़े हार्ड जाते क्योंकि ए और बी बोलने में आपको तकलीफ होती। याद कर लिया तो बहुत ही बढ़िया। फिर भी मैंने आपको टेक्निक बताया कि भाई साइन का कंपाउंड का फॉर्मूला साइन से स्टार्ट होता, और साइन आया तो फिर कॉस आता, साइन कॉस हो गया तो फिर कॉस, और ऑब्वियस से साइन आता, ए बी प्लस रहा तो प्लस आता और माइनस रहा तो माइनस। आई थिंक ये 2 फॉर्मूले आपको मैंने समझा दिया और आप ये याद भी रख सकते। ठीक है, आगे जा रहे हैं हम। अगले 2 फॉर्मूले बेटा कॉस के हैं, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, एक कॉस ए प्लस बी है और एक कॉस ए माइनस बी। अगेन सेम कॉन्सेप्ट, कॉस की स्टार्टिंग बेटा कॉस से होती, देख सकते हैं आप, और कॉस के साथ बेटा अल्टरनेट काम नहीं है, सेम सेम रहता है, यानी कॉस आया तो कॉस के साथ कॉस। अब कॉस कॉस आ गए तो ऑब्वियसली पीछे साइन साइन आई है, लेकिन इसमें वंदे ये बेटा कि प्लस रहा तो बीच में प्लस नहीं आता, माइनस आता,
और इधर माइनस है तो ऑब्वियस है इधर प्लस, यानी थोड़ा सा आपको साइन का इसमें मसला रहता है, वो तो आपको याद रखना पड़ेगा, या चाहो तो आप रट्टा मार सकते, बट रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं। कॉस के फॉर्मूले की स्टार्टिंग कॉस से करना। पहला एंगल ए रहता बेटा, दूसरा एंगल हमेशा बी रहता, पहला ए दूसरा बी, ये बोलने की ज़रूरत नहीं। तो बोले बेटा कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कैसा आएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी। प्लस रहा तो माइनस, ध्यान रखिए बाद में आप कंफ्यूज होते हैं, और माइनस रहा तो प्लस, कुछ रॉन्ग नहीं हुआ, प्लस रहा तो माइनस ही आता, और माइनस रहा तो प्लस आता। और इसके पहले बताया बेटा मैं, इसके पहले जो भी लेक्चर हो रहे हमारे ये जो यूट्यूब पे लेक्चर हो रहे, तो कुछ भी रॉन्ग हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, और कुछ भी डाउट रहा तो कमेंट में लिखे, या तो फिर ऑफलाइन बैचेस आप आते हैं तो उसमें भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और फाइनली बेटा tan का फॉर्मूला, तो एक tan a प्लस बी है और एक tan a माइनस, ये उससे भी इंटरेस्टिंग फार्मूले बेटा tan a प्लस बी की, बहुत आसान फार्मूले थे। आप देख सकते हैं मैं क्या बताना चाह रहा। tan के फार्मूले में बेटा कुछ भी नहीं, पहला tan a को देते तो आपका tan a आ गया, प्लस है तो प्लस लगाते, और दूसरा tan b को देते तो tan b आ गया। उम्मीद करते इतना तो समझ गया, tan a tan b, प्लस रहा तो प्लस आता। उसी तरह tan a माइनस बी में tan a माइनस tan b, यानी शॉर्टकट में दोनों सेपरेट हो जाते, ऊपर तो ये समझ गए। और नीचे की टर्म बेटा एक्स्ट्रा रहती है, वो तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इस कॉर्नर पे दोनों जगह 1 दिख रहा होगा, ऊपर प्लस आया तो नीचे माइनस, और ऊपर माइनस आया तो नीचे प्लस, और इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ थी, ये हमारा फॉर्मूला रहता, इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ थी। देख सकते हो बेटा फार्मूला सिंपल, tan a प्लस tan b, और अपॉन में एक्स्ट्रा टर्म याद रखना पड़ता है 1 माइनस tan a इंटू tan b। इसी तरह बेटा tan a माइनस tan b, और अपॉन नीचे की टर्म एक्स्ट्रा आती। तो ऐसे बेटा ये 6 फार्मूले हैं। अब कितनी जल्दी याद करते ये आप पे डिपेंड है, बट यूज़ करते करते आपको याद हो जाएंगे, ये गारंटी है मेरी, पर थोड़ी सी आपको मेहनत करना पड़ेगा। बहुत होगा आधा 1 घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटा निकालो, अच्छे से बैठो, पहले फार्मूले याद करो। ध्यान रखिए बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक में विदाउट फार्मूले की कुछ नहीं होता, फार्मूले याद हो गए तो बढ़िया इस पर अपन क्वेश्चन बना सकते हैं। कुछ डाउट रहा तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। चलो भाई अगला अगला अगला, और आपको नहीं कि बेटा ये चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो नोटिफिकेशन रहता उसको भी प्रेस करना है, ताकि अगला जो लेक्चर आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं लेक्चर कहाँ देखना बेटा, बताओ कलयुग ज़माना बेटा ये, यानी इतने एडवांस ज़माने में रह के आप पूछते लेक्चर कहाँ मिलेगी बेटा, ठीक है। तो नोटिफिकेशन के लिए बेटा वो नोटिफिकेशन बेल भी दबाना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे जाते हैं आप क्वेश्चन स्टार्ट करिए बेटा, कुछ भी नहीं एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन ऐसा आता है बेटा, नंबर 1 विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। बेटा अब बताओ, कुछ बच्चे तो डर जाते बेटा विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 15 डिग्री। बेटा साइन 15 डिग्री की वैल्यू करना है, तो ध्यान में ये रखे बेटा, ये जो कंपाउंड एंगल है ना, कंपाउंड एंगल के 3 स्टैंडर्ड एंगल रहते बेटा, कंपाउंड एंगल के 3 स्टैंडर्ड एंगल रहते बेटा, ये आप ध्यान रखिए बेटा। एक 15 हो गया, एक 75 हो गया, और 105 हो गया बेटा। ये तीनों के तीनों एंगल ध्यान रखिए बेटा, जब भी 15, 75 और 105 आया तो ये सब के सब तीनों के तीनों ये स्पेशल है बेटा, ये कंपाउंड एंगल से ही सॉल्व होते, 15, 75 और 105 क्यों होते वो आगे आपको समझ जाएगा। अब हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे बड़ा डाउट ये बेटा कि इसने तो बोल दिया विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, तो इट मीन्स बेटा कैलकुलेटर का डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है, यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है, डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है। तो आप बोलेंगे यूज़ कैसे करना है, तो थोड़ा सा आप 2 मिनट देखिए मैं बताता। और ध्यान रखिए बेटा एक ही क्वेश्चन में पूरा कंपाउंड समझ में आ जाता है बेटा। अब गौर से देखिए बेटा, इसने बोला बेटा साइन 15 डिग्री की, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ये सामने के जो तो समझो 6 क्वेश्चन बनते तो 6 एक जैसे, इसमें से 100% 1-2 मार्क का क्वेश्चन आपको पेपर में आता ही आता है। साइन 15 डिग्री, बेटा डिग्री लिखने की ज़रूरत नहीं, साइन 15 भी शॉर्टकट में लिखे तो चलता। अब उसने बोला विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर के विदाउट यूज़ ऐसा बोला बेटा, आप कैल्सी में क्या करो साइन 15 डालो, डायरेक्ट आंसर आ जाता कैल्सी में, यहाँ लिख दो डायरेक्ट साइन 15 खत्म। तो मैं वही बता रहा बेटा डायरेक्ट साइन 15 का आंसर मत लिखो, ऐसा बता रहा। अब उसको पता है आपके पास क्या है कैलकुलेटर है करके, उसने बोला डायरेक्ट मत लो, हालांकि आप साइन 15 कैल्सी में डालो, साइन बताओ, देखो कहीं ना कहीं साइन दिखता, और एंगल में 15 ब्रैकेट क्लोज करो, इक्वल का बटन दबाओ, डायरेक्ट आंसर आ जाता आपका साइन 15 का, खत्म। और ध्यान में साइन 15 का आंसर आ गया बेटा डायरेक्ट। लेकिन ऐसा नहीं करना है, ये सर डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है, करेंगे हम कैलकुलेटर का यूज़,
लेकिन डायरेक्ट नहीं यूज़ करना है। अब आप बोलेंगे एग्जैक्टली करना क्या आप, कंपाउंड एंगल का क्यों बोलते हैं? तो 15, 75 और 105 बेटा, ये 3 एंगल कंपाउंड के क्यों हैं? तो गौर से देखना बेटा, कंपाउंड एंगल में कन्वर्ट करने के लिए बेटा ये साइन जैसा का वैसा, और लिखने पे थोड़ा जोर दो और बार बार क्या करो, 2-2 4-4 बार देख देख के लिखो मास्टर ने कैसा पढ़ाया था। कुछ भी लिखने से मार्क नहीं मिलते और खुद के हाथ से खुद के मार्क्स आप लॉस करते बेटा। तो साइन मास्टर ने वैसे लगाया। अब ऑब्वियस है अपन कंपाउंड एंगल बन रहे बेटा। अब कंपाउंड की मीनिंग ही होते बेटा, एक तो 2 टर्म प्लस में लाओ या तो माइनस में लाओ। अब ये 15 के 2 एंगल कैसे बनाना बेटा? तो होता कैसे बेटा, 15 के 2 एंगल कैसे बनाना? तो आपके पास नहीं कि बेटा 10वीं के स्टैंडर्ड एंगल बेटा मैं बताता आपको, 0 था, 30 था, 45 था, 60 था, 90 था। दीज आर द 10th के स्टैंडर्ड एंगल्स बेटा। तो आपको क्या करना है बेटा, ये 0 और 90 का तो लोड ही नहीं, ये तीनों एंगल में का यूज़ करके इस टर्म को लिखना है बेटा। यानी 15 को ऐसा यूज़ लिखो कि आपके स्टैंडर्ड एंगल आना चाहिए। तो 15 को बेटा आप 2 टाइप से लिख सकते हैं, मैं लिख के बताता पहले, बाद में समझाता। 45 माइनस 30 ऐसा भी लिख सकते हैं अगर आपको समझ रहा होगा, क्योंकि 45 में से बेटा 30 गए 15 आते, यानी 15 को आप ऐसा लिख सकते, या फिर बेटा आप ऐसा भी लिख सकते, मैं आपको बता देता। 60 और माइनस 45, देख लो आप 60 माइनस 45, क्योंकि 60 और 45 भी आपका स्टैंडर्ड एंगल है। और लिखना बेटा ये तीनों के रूप में ही है, 30, 45 और 60 का ही यूज़ करना है। 30, 60, 55, 30, 45 और 60 का ही यूज़ करके लिखना है। बाकी कोई दूसरे एंगल आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि 10वीं में आपको साइन 45, साइन 30, कॉस 45 ये याद था करके। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि 15 को हटा के 2 टर्म एक तो प्लस में आएंगी या तो माइनस में आएंगे। तो ऑब्वियस है बेटा माइनस में आएगी, क्योंकि 45 में से 30 माइनस करेंगे तो 15 आएगा। तो आई थिंक मैंने इतना इलेबरेट कर लिया, तफसील से बता दिया कि ये आई थिंक आपको समझ गया। साइन 15 ये चलता रहेगा बेटा, साइन 15 ये चलता रहेगा। ऑब्वियसली इसकी वैल्यू निकाल रहे हो, चल रहा है। और ऐसा करने से क्या हो बेटा, देख सकते हैं ये साइन है और 2 टर्म आपके माइनस में आ गए। अब हमारे कुछ बच्चे डबल से बेटा 45 में से 30 गया 15, अरे बेटा ये तो वही आ जाएगा ना। तो 45 को आपने 15 को 45 माइनस 30 इसलिए लिखे कि यहाँ आपको अब कंपाउंड का फार्मूला यूज़ करना है। अब कौन सा यूज़ करना है बेटा, तो ये तो ऑब्वियस है बेटा, ये फार्मूला नंबर 2 यूज़ होगा। हालांकि अब बेटा ये लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन बहुत सारे बच्चे बेटा बहुत ज़्यादा वीक रहते हैं। इतनी वीकनेस है बेटा, बहुत वीकनेस है, बताओ बेटा इतने वीक रहते हैं। हालांकि अभी मैंने बताया, फिर भी बेटा ये सुविधा है मेरे पास कॉपी पेस्ट की, तो ये फार्मूला मैंने कॉपी करा और आपको बताना चाह रहा कि बेटा मैं इसका फार्मूला ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे कंपाउंड का फार्मूला यूज़ कर रहा बेटा। ठीक है, मैंने लिख के दी, हालांकि पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं। ये है साइन, जी सर साइन ए माइनस बी का फार्मूला ये लगा रहे बेटा, साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी की स्टार्टिंग होती है बेटा, साइन के फार्मूले की स्टार्टिंग साइन से होती है। सामने देख सकते हो बेटा आप, ये साइन के फार्मूले की स्टार्टिंग साइन से। साइन ए की वैल्यू 45 बेटा, साइन ए आ गया, चेक कर लो साइन ए आ गया, इंटू कॉस बी की वैल्यू 30 है बेटा, माइनस बीच का है, बी की वैल्यू 30 है। यहाँ देख के देख सकते हैं आप, माइनस साइन कॉस हो गया। अब आएगा बेटा कॉस ए इज 45 और इंटू साइन बी मीन्स 30। चेक कर लो बेटा, अल्टरनेट फार्मूला लगा, अल्टरनेट फार्मूला लगा, चेक कर लो। अब ये याद तो करना पड़ेगा बेटा। अब आप बोलेंगे मैं कंपाउंड के फार्मूले याद नहीं करता, तो ये आप खुद की वजह से आप मिस कर दे रहे बेटा, खुद की वजह से मिस कर दे। फार्मूले कितने बेटा 6, और वो भी 3 याद कर लो तो 3 ऑटोमेटिक याद हो जाते बेटा। साइन 15 चलते रहेगा। उम्मीद करते हैं फार्मूला समझा, और समझना चाहिए, कुछ उसमें रॉकेट साइंस तो था नहीं। वैसे तो बेटा साइन 45 आपको याद है, बट मैं बोला अगर याद नहीं बेटा तो आप साइन 45 को कैल्सी में डाल सकते बेटा, और गलती से कैल्सी में नहीं आ रहा, कैल्सी में कुछ अलग आंसर आ रहा, तो मेरे को आके आप ऑफलाइन में पूछ सकते या तो फिर कमेंट भी कर सकते। ठीक है, तो एक तो आपको पता होना कि साइन 45 कैल्सी में कैसे डालते, तो ध्यान रखिए बेटा साइन 45 वैसा आपको याद होना चाहिए था, 1/√2 होता है इसका आंसर। लेकिन कैल्शियम बेटा 1/√2 ना बताते बेटा, ऐसा बताता √2/2। तो आपने ये भी लिख डाले तो चलता, लेकिन ध्यान रखिए बेटा जब भी ऐसा √2/2 आया तो इसको आप सॉल्व करके 1/√2 लिख सकते। कैसा मैं बता देता, ये √2 एज इट इज़ और ऊपर √2 है, उसके ऐसा 2 नीचे है, तो सादे वाले 2 को बेटा हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, अगर आपको समझता होगा तो एक √2 से एक √2 कैंसिल हुआ, तो अल्टीमेटली बेटा 1/√2 ही आता। तो इधर आप बेटा √2/2 भी लिख दिए तो चलता, लेकिन उसको सॉल्व करके 1/√2 लिखे तो अच्छा रहता।
कैल्सी में कैसा बेटा, डिनोमिनेटर में रूट नहीं आता करके आंसर ऐसा आता। ठीक है, तो मेरा काम था बताना, पूरा इलेबरेट करके बताया बेटा। ठीक है, तो मैंने 1/√2 लिखा 10वीं के जैसा, ताकि आपको चीटिंग ना लगे। नेक्स्ट, हाँ, cos 30 आप कैल्सी में डालो, cos 30 आप कैल्सी में डालो बेटा। तो भरोसा करेंगे, और कुछ रॉन्ग हुआ तो आपको बताया मैंने, कमेंट बॉक्स ओपन है बेटा, उसमें पूरी बड़ास निकाल सकते हैं आप। तो आप बोलेंगे cos 30, अब मेरे पास कैल्सी नहीं है, आपके पास कैल्सी है, आप cos 30 डालो, याद करने का काम नहीं करता। मुझको ऐसा लग रहा है बेटा आंसर √3/2 आए, माइनस एज इट इज। अगेन बेटा cos 45 डालो, अगेन cos 45 का आंसर √2/2 आएगा। अगेन ऊपर √2 है, नीचे 2 है, इसको सॉल्व कर लो, सादा 2 ऐसा बाहर सॉल्व कर लेना है। वैसे तो याद होना, एक √2 से एक √2 कैंसिल, 1/√2 आंसर आता। और फाइनली बेटा जाते जाते sin 30, ये डायरेक्ट आता बेटा, कैल्सी में डालो, sin 30 का आंसर डायरेक्ट 1/2 आ गया। उम्मीद करते हैं भाई समझ गया और समझना चाहिए। और 2 मार्क का मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब आज आपको मैं 8-10 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, और उसमें से ये 2 मार्क का सबसे मेन क्वेश्चन बेटा पेपर में आने वाला 101 तक के बेटा। एक कंपाउंड का 2 मार्क का आएगा, एक अलाइड का 2 मार्क का आएगा, ये फिक्स क्वेश्चन पकड़ के चलो बेटा। और एक जैसे क्वेश्चन रहते, एक समझ गया तो पूरे 10 समझ जाते, पूरे 10 समझ जाते, बस थोड़ा सा लिख के देखना पड़ता। हाँ, ये सर मल्टीप्लाई है, पर ये मल्टीप्लाई, इधर का मल्टीप्लाई अलग, तो ये आंसर आया बेटा ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई में बेटा ऊपर ऊपर की मल्टीप्लिकेशन करती है इंटू में, तो √3 का √3 जमगा सर, √3 का √3, और नीचे नीचे की मल्टीप्लिकेशन करेंगे बेटा 2√2। ठीक है, तो ये मैंने कर लिया। अगेन बेटा ये भी आसान मल्टीप्लिकेशन है, इसको भी डायरेक्ट कर लेता मैं, 1 × 1, हाँ थोड़ी सी घर पे प्रैक्टिस बैठ के बेटा, इंटू में ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई, और नीचे 2 × √2 अगेन आ जाएगा बेटा। और फाइनली हमारा आंसर आ गया बेटा, फाइनली हमारा आंसर आ गया बेटा। दोनों का बेस सेम है, और बेस सेम बोले बात देख सकते हैं आप, बेस सेम, तो बेस सेम रहा तो बेस एक बार लिखते बेटा, मैथमेटिक अच्छा होगा तो आपका बेस सेम, और ऊपर बच्चा बेटा √3 - 1, दैट्स इट बेटा, यही आपका आंसर माना जाए, दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म बेटा। 2 मार्क का 101% क्वेश्चन आने वाला, एंड पेपर में भी, और आपके कॉलेज की सेशनल वगैरह होंगी तो उसमें भी 101 तक के क्वेश्चन आने वाला पेपर में। अब क्या है, कुछ भी नहीं, कितना भी मैथ्स वीक हो आपका, लेकिन बेटा लिख के देखना पड़ता। मैथमेटिक्स में नहीं किया, एक क्वेश्चन को 3-3 4-4 बार लिख के देखना पड़ता, जब भी एग्जैक्टली पेपर में आते। समझना अलग चीज़ है बेटा, समझ तो कुछ भी जाता, बट एग्जैक्टली पेपर में आपको मेरे जैसा सॉल्व करने के लिए कम से कम 3 बार लिखना पड़ता। हो गया, दैट्स इट, ये आपका कंपाउंड का पहला क्वेश्चन था। अब नॉर्मली बेटा हम 8-10 क्वेश्चन तो आपको पढ़ा देते, फास्ट होते कुछ भी नहीं, और हमने बताया था बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत ज़्यादा ईजी है, बस एक फॉर्मूला आपको याद करना है, उसको अप्लाई करें तो बाकी काम तो पूरा कैल्सी से हो गया बेटा। कैल्सी में वैल्यू आ जाती है, वैल्यू पार्ट करने का काम भी नहीं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपका लिखना हो गया, अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं भाई। ठीक है, और ये भाई शेयर भी करना है सबको, ताकि सभी का फायदा हो। ठीक है, ये ध्यान रखिए, शेयर भी करें इसको, 2-4 मार्क इससे बढ़ जाते, एक वीडियो से कम 4 से 6 मार्क बढ़ जाते बेटा। ठीक है, अब जितनी मेहनत होती है उतनी हम करते रहते, अब आपका भी काम है मेहनत करना। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा बोर्ड पे लिखा हुआ है, स्क्रीन पे लिखा हुआ है, स्क्रीन पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़े, घाई ना करें, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। समझ गए आप कैलकुलेटर का कैसा यूज़ कर सकते हैं आप, डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है। हालांकि आप डाल के देखो sin 15 का आंसर कैल्सी में डायरेक्ट भी आ जाता है। आप कुछ बच्चे बोलेंगे sin 15 डाल रहा सर, ऐसा नहीं आ रहा बेटा। कैल्सी में जो आंसर आया ना, इसको डाल के देखो, इसको डालेंगे कैल्सी में वही आंसर आएगा जो sin 15 का है। ये थोड़ा सिंप्लीफाई करने का है, कैल्सी में नीचे रूट नहीं आते रहता करके उसका आंसर थोड़ा अलग दिखता, लेकिन आप इसको डाल के देखो तो यही आंसर sin 15 का अपना आ जाएगा। ठीक है, खैर इतना हो गया। चलो भाई अगले क्वेश्चन की बात बढ़ते हैं। अब आप फ़र्क समझेंगे तो पिछले क्वेश्चन में sin 15 और इसमें cos 15, हर एंगल के 2-2 क्वेश्चन है बेटा, और हम पढ़ने वाले सभी के सभी। ये है cos और 15 डिग्री लिखने की ज़रूरत नहीं बेटा, बार बार वो 0 लिखने का नहीं, उसको डिग्री पढ़ते। सामने का cos एज इट इज़ हो गई। अब याद ही क्या रखना है आपको बेटा, कंपाउंड के 3 स्टैंडर्ड एंगल रहते हैं बेटा, बाकी कोई नहीं है। 15, 75, 105। जब भी 15, 75, 105 आया तो इन तीनों को आपको 30, 45 और 65, 30, 45, 60 में कन्वर्ट करना है। अब सोचो आप 15 को कैसा लिख सकते हैं, 2 टर्म की प्लस या माइनस में। तो ऑब्वियस है सर, अभी आपने 2 मिनट पहले बताया सर, 45 पहले बड़ा एंगल और उसमें से 30 माइनस कर दिए,
और ये 3 एंगल का ही यूज़ करना है बेटा, आपको 3 एंगल का ही यूज़ करना है। हाँ, आपने अगर चाहे 60 माइनस 45 लिखे तो भी उससे आंसर आता, आप सॉल्व करके देख सकते, सेम सेम आंसर आते बेटा, चेंज नहीं होते। ओके, और जैसे ही आपने लिखे बेटा कॉस तो एज इट इज़ था, और ये एंगल को चेंज करके 2 टर्म माइनस में लिख दिए, तो ये एक फॉर्मूला बन गया बेटा। अगेन मैं ऊपर से कॉपी ला के पेस्ट कर रहा बेटा, ऊपर से कॉपी ला के पेस्ट कर रहा, मेरे पास ऑलरेडी फार्मूला है। ये वाला फार्मूला नंबर 4 बेटा। तो इट मीन्स बेटा यहाँ से पता चल रहा कि आपको 6 फार्मूले तो याद करना ही पड़ेगा अगर चाहे आप कंपाउंड एंगल पढ़ना चाहते बेटा। तो याद करने काम ही नहीं बेटा, 3 फार्मूले याद करो, 3 ऑटोमेटिक याद हो जाती है, क्योंकि एक प्लस वाला है सेम माइनस वाला, लेकिन मैं तो आपको सामने लिख के दे रहा बेटा। cos 15, जी सर इसका आंसर निकालना है, ये साथ में चलता रहेगा। cos 15 इज इक्वल टू, अब ये बेटा आपका फॉर्मूला बन गया, cos ऑफ, चेक कर लो, ये a है और ये b है, तो ये बन गया बेटा cos ऑफ a माइनस b बन गया, सामने लिखा हुआ है। और मैंने तो टेक्निक बताया बेटा, कंपाउंड की कॉस के फॉर्मूले की स्टार्टिंग कॉस से होती है। कॉस किसकी? कॉस से। पहले ए आता, ए की वैल्यू 45। सोचो आप, कॉस में अल्टरनेट आता कि सेम सेम आता, कॉस 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 आता, और बी एंगल 30 बेटा। 50 बार बता रहे बेटा, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, ये बीच का साइन है, और बीच का साइन माइनस रहा बेटा तो इसमें प्लस आता बेटा, माइनस रहा तो प्लस आता। फॉर्मूला देख सकते हो बेटा, सामने लिखा हुआ है, कॉस ए इंटू कॉस बी होगा, अब आएगा बेटा साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए की वैल्यू 45 और साइन बी यानी साइन 30। चलो भाई, इतना तो आई थिंक सबको क्लियर, क्योंकि फॉर्मूला भी लिखा हुआ है और आपको टेक्निक भी बताई जा रही बेटा, टेक्निक भी बताई जा रही। और हो गया फाइनली, बस बेटा आप कुछ भी नहीं, वैल्यूज डालना है, और वैल्यूज बेटा मन से मत करो, 100 वैल्यू कैल्सी में आती। cos 45 कैल्सी में डालो, √2/2 होता। अब कम से कम मैं तीसरी बार बता रहा बेटा, एक √2 से एक √2 कैंसिल हो जाता, ऐसा आदत डालो 1/√2 लिखने की, जो कैल्सी में है उसको लिखना, ऐसा भी लिख दिए तो चलता, लेकिन मैं वही बता रहा कि भाई 1/√2 आप 10वीं में लिखते थे, वैसे अच्छा लगता 1/√2 लिखना, तो मैंने लिखा। cos 30 कैल्सी में डालो, अगेन cos 30 आया, √3/2, ये तो डायरेक्ट कैल्सी में आता, cos 30 कैल्सी में डालो, प्लस sin 45 अगेन बेटा √2/2 आता, एक √2 से एक √2 कैसा कैंसिल होता, ऊपर बताया बेटा मैंने आपको 1/√2। अब बार बार वही नहीं बताएंगे बेटा, एक बार ऊपर अच्छे से बता दिया आपको, अब डायरेक्ट लिख के दे रहे। वैसे sin 45 याद होना चाहिए था, 10वीं पढ़ के आपने। sin 30 1/2 होता, हो गए। अब एक जैसे कैलकुलेशन रहते बेटा, 6 के 6 क्वेश्चन में कैलकुलेशन एक जैसे, जैसा कि ऊपर की मल्टीप्लाई, नीचे √3 का √3, और नीचे तो बेटा पूरे 6 क्वेश्चन में नीचे की टर्म कॉमन है, 2√2 ही आता नीचे, ऊपर 1 × 1 1 1 × 1 1, और नीचे अगेन 2 से √2 2√2, और हर बार बेटा बेस सेम बनता, और आंसर भी सेम आता बेटा। बेस एक बार लिखते, बेस सेम रहा तो ऊपर की एडिशन √3 + 1, दैट्स इट। इसके बाद आप कुछ कर नहीं सकते, और बात को समझो बेटा। अगर चाहे आप ये समझ पा रहे तो आपके 2 मार्क्स ट्रिग्नोमेट्रिक के ऐड ऑन हो गए आपके पास। जिसको बेटा स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं तो बोला बेटा साथ साथ में लिख लो, हाँ साथ साथ में लिख लो, बढ़िया काम जमा लो, लिख लो। और कोई रॉकेट साइंस नहीं बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक बोला गया था आपको, हाँ पढ़ने का फ़र्क है थोड़ा सा, बाकी कुछ नहीं बेटा, बहुत इजी रहता। चलो ले ले सभी, बढ़िया सर, डन। नेक्स्ट लेट्स मूव फॉरवर्ड, अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। सब वही क्वेश्चन, नए कुछ भी नहीं आते बेटा, 3 एंगल पढ़ा रहा मैं आपको, और 100% बेटा ये 6 क्वेश्चन जो है इसमें से एक क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा 2 मार्क का। हालांकि मैं बता रहा 6 मत बोलो बेटा, एक ही क्वेश्चन है ये, पूरे एक जैसे क्वेश्चन है। अब जस्ट बेटा हमको आदत है, एक क्वेश्चन आना है तो पेपर में 6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अब बार बार मेरे साथ में बोले बेटा, कंपाउंड के 3 स्टैंडर्ड एंगल रहते हैं, 15 75 105, लिख के रख लोगे तो 15 75 105, जब भी ये दिखा ये कंपाउंड एंगल है स्टैंडर्ड। ये 15 75 जब भी आते हैं इसको 30 45 और 60 में कन्वर्ट करते हैं, तो सामने का साइन जैसा का वैसा। अरे बोर हो जाइए आप, 6 क्वेश्चन पढ़ा रहा, 6 बोर हो जाइए आप, साइन जैसा का वैसा, साइन एज इट इज, और आज खत्म ही करना ही साइन एज इट इज। अब आपको 75 को लिखना है बेटा, एक तो 2 टर्म प्लस में या तो मैंने, तो 75 बनाना है तो आई थिंक कॉम्बिनेशन बनेगा बेटा। मेरे ख्याल से इन दोनों की एडिशन आती है, ऑब्वियस है सर, अब इतना तो कॉमन सेंस होना बेटा, कौन 2 को मिला है, और ऑब्वियस है कोई 2 को ही मिलाना है तीनों में से,
तो आई थिंक इतना सेंस होना था बेटा 30 और 45। बड़ा एंगल जनरली सामने लिखो 45 और प्लस लगाना पड़ेगा क्योंकि 75 बनाया है तो प्लस लगाना पड़ेगा। 15 बनाना था तो माइनस लगाए। अब ऐसा करे बाद क्या हुआ, तो आपने एक एंगल को दो टर्म प्लस में कन्वर्ट कर लिए, तो कन्वर्ट करे यानी कंपाउंड एंगल बना लिए। तो यहाँ आप कंपाउंड का फॉर्मूला लगेगा, काय का लगेगा, तो वो तो बेटा अब आपको याद करना पड़ेगा। ऑब्वियस है, आज तो मैं ऊपर से कॉपी कर ले रहा, लेकिन आप बेटा कॉपी कर नहीं पाएंगे, तो मैंने बेटा ये कॉपी कर लिया साइन ए प्लस बी का फार्मूला। ये तो आपको याद करना पड़ेगा पहले, साइन ए प्लस बी का फार्मूला, नहीं तो मिस कर रहे बेटा, आप मिस कर रहे, बहुत बड़ा मिस कर रहे, खुद के हाथ से मिस कर रहे हैं। ये तो याद करना पड़ेगा बेटा, फिर भी मैं आपको ये सामने लिख के दे रहा। सामने वो लिखते बेटा जिसको याद नहीं रहता, अगर जो आपको याद है तो सामने लिखने की ज़रूरत नहीं, लिखने की ज़रूरत नहीं बेटा। साइन बिल्कुल सर चलेगा, 75 ये तो चलते रहेगा। अब मैं लगा रहा फॉर्मूला बेटा, आपको अगर टेक्निक समझना है टेक्निक समझो। ये साइन है, इसको ए बोलो, इसको बी बोलो और बीच में प्लस है, तो ये बन गया साइन ए प्लस बी। बेटा साइन के फॉर्मूले की शुरुआत साइन से होती होगी, साइन से शुरुआत। पहला एंगल हमेशा ए आता, ए की वैल्यू 45 है। अब साइन ए आ गया, अब इसके साथ साइन लिखना कॉस, तो अल्टरनेट आता बेटा, कॉस आएगा। और दूसरा एंगल हमेशा बी आता, 30 आ गया। साइन के फॉर्मूले में बेटा देख सकते हैं आप, साइन के फॉर्मूले में देख सकते हैं प्लस रहा तो बीच में प्लस ही आता, यानी ऑब्वियस है यहाँ प्लस ही आएगा। अब चलो साइन कॉस आ गया, तो अब आगे देख सकते हो बेटा, आगे देख सकते हैं आप कॉस साइन आता, हाँ साइन कॉस, अब आएगा कॉस, पहला एंगल 45 आएगा और बाद में कॉस के साथ साइन आएगा। सामने लिखा हुआ बेटा देख भी सकते हैं आप, और रेड बॉक्स में लिखा हुआ है, मैंने कंपाउंड का फॉर्मूला लगा दिया साइन ए प्लस बी का। लिखने के मार्क्स रहते बेटा, बहुत प्रॉपर लिखते, साइन 75 लास्ट तक आपके साथ चलेगा। और मैं बोला बेटा पूरे जितने भी क्वेश्चन है उसमें ये 3-4 वैल्यू ही याद करना, और वो भी कैल्सी में आते। अब आप बोर हो गए होंगे बेटा, साइन 45 बार बार इसको कैल्सी में डालो, साइन 45 √2/2 आता, ऊपर का √2 जैसा का वैसा, सादे वाले 2 को हम √2 × √2 लिख सकते, एक रूट से एक रूट कैंसिल होता। मैं तो बोर हो गया बेटा, अब तो साइन 45 और कॉस 45 आपको याद हो जाना चाहिए था, 1/√2 आंसर आता, और ये याद हो गया सर। अब इंटू कॉस 30 आप कैल्सी में डालो, कॉस 30 कैल्सी में डालो, और रट्टा मारे जाना था बेटा, √3/2 ही आता। और कुछ गलत हुआ गलती से बेटा, अब हम भी इंसान ही है, तो आप कैल्सी में डाल के कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते बेटा, हाँ कमेंट बॉक्स में आग लगा दो भाई हम। कॉस 45 कैल्सी में डालो 1/√2, अब मैं बोर हो गया बेटा, साइन 30 1/2 याद होना चाहिए, नहीं तो कैल्सी में डालो, कैल्सी का यूज़ है डिप्लोमा और इंजीनियरिंग में, डिग्री में इंजीनियरिंग के कैल्सी यूज़ है, कैल्सी की यूज़ कर सकते हैं आप इंजीनियरिंग कैल्सी। नेक्स्ट अब वही बेटा 1 से √3 मल्टीप्लाई करता, हमेशा ऊपर एक √3 आता, नीचे 2 से √2 मल्टीप्लाई √2 आता। याद याद याद, क्वेश्चन पेपर में आया बेटा, बस दिल खुश हो जाना चाहिए। 1 × 1 किधर किधर सर, 1 × 1 1 और नीचे याद होना चाहिए 1 1 2 1 2 √2। और बेटा आप देख सकते मैं तीसरा क्वेश्चन पढ़ा चुका, हर बार बेस सेम आ रहा और बेस एक बार मैंने लिख लिया, और ऊपर जो बचा √3 + 1 दैट्स इट। चलो भाई एक लाइक तो बनता है, ठीक है बेटा। ना सर लाइक नहीं करते सर, लाइक सर सिर्फ एक ही चीज़ को करते हैं हम, जी सर लाइक नहीं करेंगे सर। चलो भाई ले ले स्क्रीनशॉट ले ले, फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले, स्क्रीनशॉट ले ले भाई इसका। डन, पढ़ा रहे और ऐसा पढ़ा के दे रहे हैं कि मार्क्स कवर होना, ना कि बस एक पढ़ा रहे हैं होगा झाला झाला ना झाला नहीं भाई, पूरी प्रॉपर प्रैक्टिस करा के दे देंगे हम, ताकि आपने इस लेक्चर को भी देख लिया तो आपके 4 मार्क 6 मार्क पक जाए। और एक लेक्चर से 4-6 मार्क पक जाते, 4 का आता या तो फिर 100% 6 2 और 4 का भी आता, और ये लेक्चर से तो 6 मार्क का आएगा, 1 2 का भी आएगा, और आगे बड़े बड़े क्वेश्चन है 2-3, और लेक्चर में 6 मार्क्स मिल जाएगी आपको। बट इतना है कि एक बार लेक्चर देख के डबल से लिखना पड़ता और 1-2 बार प्रैक्टिस करना पड़ता। बोलने से नहीं आता, समझना अलग है, समझ जाता लेकिन करके नहीं आता बेटा। ये चौथा क्वेश्चन चालू हो गया, कंपाउंड एंगल चालू है हमारा बेटा। कॉस 45 की वैल्यू बोला, कॉस 75 की। मैं बोलते बोलते बेटा बोर हो गया। कंपाउंड के 3 स्टैंडर्ड एंगल 15, 75, 105। 15 वाले हो गए, 75 वाले ख़त्म हो गए, इसके बाद ऑब्वियस है 105 वाले आने वाले हैं।
15 75 105 आया लगे तो लिख के रख लो 15 75 105 इतने बार लिखो याद होना। इसको 30 45 और 60 में कन्वर्ट करते। दीज आर माई स्टैंडर्ड एंगल। सोचो कॉस लिख दो, हमारे बच्चे कॉस ही नहीं लिखते हैं। अरे एक से एक बैल रहते बेटा, कॉस ही नहीं लिखते। बोलो तो बुरा लगता है, अरे बेटा पहले लिखना तो सीख लो। कॉस सामने का वैसे ही रहता, तुम्हारा कॉस ही गायब रहता। फिर बोलते मार्क्स नहीं दिए कॉलेज में। अरे बेटा लिखेंगे तो मार्क्स मिलेंगे ना। करके तो पूरे जोर दे रहे प्रैक्टिस। 75, हाँ सर ऐसा लग रहा सर, ऐसा सेंस आ रहा सर, गट फीलिंग आ रही सर कि 45 लिखा जाए। अरे 30 प्लस 45 भी लिखे ना, 30 प्लस 45 भी लिखे तो कुछ होता नहीं। लेकिन एक खुद का सिग्मा रूल बनाओ, 45 पहले, बड़ा एंगल पहले, छोटा बाद में। उल्टा भी लिखे तो चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ लगे बेटा फार्मूला। अब फार्मूला याद होना है बेटा, फार्मूला इक्वल को मेंटेन करो। ये है कॉस ए प्लस बी का फार्मूला बेटा। ऊपर जा रहे फार्मूले कॉपी करके ला रहे, बताना ये चाह रहे कि पहले आपको पहली फुर्सत में ये 6 फार्मूले अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। अब लर्न नहीं होते बेटा तो आप क्या कर सकते, वो आपका प्रॉब्लम बेटा। क्योंकि फार्मूले याद करेंगे तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा बेटा। अब इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता बेटा, फार्मूले तो खुद को याद करना पड़ता कॉस ए प्लस बी की। फिर भी मैं आपको कुछ ना कुछ बेटा जुगाड़ बताते रहता कि बेटा ये कॉस का फार्मूला है, कॉस ए प्लस बी का है, ये सामने लिखा हुआ है ये कॉस ए प्लस बी। तो कॉस की स्टार्टिंग कॉस से होती, पहला एंगल ए 45, और कॉस में बेटा अल्टरनेट नहीं आता, कॉस के साथ कॉस आता है, एंगल इज बी। लेकिन कॉस का फार्मूला थोड़ा ज़िद्दी फार्मूला है बेटा, इसमें प्लस रहा तो प्लस ना आते हुए माइनस आता है, ये तो याद करना पड़ेगा ना। गलती से प्लस का प्लस लिख दिया, रॉन्ग हो जाएगा। कॉस ए इंटू कॉस बी, अब ऑब्वियस है पहले कॉस कॉस आगा, तो अब साइन ए और इंटू साइन बी, बी की वैल्यू 30, ए की वैल्यू 45। उम्मीद करते हैं समझ गया, और समझना चाहिए भी भाई, समझना भी चाहिए, समझना भी चाहिए। और मैं तो यार बोलते बोलते बोर हो गया। कॉस 45 कैल्सी में डालो, नहीं कैल्सी में आ रहा ऑफलाइन बैच में भेजो, नहीं आ रहा कमेंट में लिख के भेजो, जो भी है भेजो। सिर्फ कॉस 45 आंसर दिया जाएगा। इसका आंसर कैल्सी में √2/2 आता है, उसको सॉल्व करे तो 1/√2 आता है। पूरा डायलॉग बेटा पेपर में याद आना। कॉस 30 अब तो बेटा ओरली याद होना था, बट ओरली मत याद करो, कैल्सी का यूज़ है, कैल्सी में डालो करके बोले थे बेटा। ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत सोपी है, बहुत सोपी है बोले थे, सोपी सोपी, हार्ड नहीं बेटा। साइन 45 बोर हो जाना चाहिए था, 1/√2 कैल्सी में आ रहा, साइन 30 1/2। ओ माय गॉड, सब सेम सेम ही है बेटा। ये 4 भी पढ़ लिया आपने, 4 सामने की तो भी आ जाता। हालांकि मैं और 2 क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ 105 के, लेकिन मेरे 4 जो इंपॉर्टेंट है सामने के 4 भी पढ़े चलता। √3 का √3 और ये आगा 2√2 और माइनस वो। अब ये 1 इंटू 1 वही बताते बैठो बेटा, 1 इंटू 1 1 होता और 2√2। और फाइनली बेटा दोनों का बेस सेम आता, हर बार आता, और दैट्स इट। √3 - 1 ये ऐसा एरो भी लगा सकते हैं आप, या बार बार लिख के बता भी सकते हैं, ठीक है। वो लिखना बोर मारा था तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड पैटर्न से लिखा, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये मिटान दिया करो, बाद में स्क्रीनशॉट लो, शेयर करो, स्टेटस लगाओ, जो करते वो करो बेटा। अरे काम की चीज़ है बेटा, गरीबों का फ़ायदा होता। लिख ले फटाफट 2 मार्क्स का। और सबको शेयर करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। अमरावती में शेयर करें, इधर शेयर करें, जहाँ शेयर करते ना बेटा पूरे महाराष्ट्र में शेयर कर ले इसको। बढ़िया काम की चीज़ है, मज़ा आ जाएगा बेटा इसमें। हाँ जा है, जो है आपका फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, सब जो पुराने हैं अपने, पुराना प्यार, सबसे 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 कोई टेंशन वाली बात नहीं, सबका फ़ायदा करें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। जी सर समझ रहे सर हम, जहाँ पहुँचता वहाँ तक पहुँचा दे। क्वेश्चन नंबर 5। अरे दुआ मिलती बेटा, दुआ मिलती, नहीं तो ये ट्रिग्नोमेट्री का फोबिया रहता बेटा, बहुत हार्ड है, हार्ड है, हार्ड है। कुछ नहीं बेटा, 4 के 4 चैप्टर इसी पानी के कैसे हो जाए यहाँ पे, हाँ, चारों के चारों चैप्टर। बस थोड़ा सा बेटा कमेंट बॉक्स चलाना पड़ता, कैसा लगा क्या लगा, तो मज़ा आता पढ़ाने में कि भाई कैसा वीडियो लगा, क्या है। रिस्पॉन्सेज अच्छे रहे तो जरा पढ़ाने में मज़ा आता, लेकिन ना सर रिस्पॉन्स नहीं देते बेटा, कसम खाई थे मम्मा की, कसम तोड़ी जाएंगी सर, कसम तोड़ी जाएंगी सर हमारी, कसम खाए थे सर बचपन में। चैटिंग नहीं करेंगे सर, चैटिंग सिर्फ हम एक के साथ ही करते, सबके साथ चैट नहीं करते सर। संस्कारी लोग हैं सर हम,
साइन 105, साइन 105 बेटा, ये मैं अब 5वीं बार बता रहा, 15, 75, 105, 15, 75, 105, दीज आर माई कंपाउंड एंगल। जब भी कंपाउंड एंगल आते तो इसको स्प्लिट अप करते काय में, हमारे 10वीं के स्टैंडर्ड एंगल में, 30, 45 और 60। सोचो 105 का कॉम्बिनेशन एक तो प्लस में या तो माइनस में, तो मेरे ख्याल से इसकी आप प्लस करेंगे तो 75 आएगा और माइनस करेंगे तो 15 आएगा। तो इनका कॉम्बिनेशन तो आने वाला नहीं। अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ये दोनों का, हाँ सर इन दोनों की एडिशन 105 आती है। जी सर अब समझ गया, 15, 75, 105 क्यों बनते सर, क्योंकि ये बढ़िया एडिशन सब्ट्रैक्शन होती है। आई थिंक समझा, और नहीं समझा बेटा तो थोड़ा सा आप एखाने डॉक्टर से इलाज करो, क्योंकि बहुत इजी चीज़ को भी आप नहीं समझ पा रहे, तब इसमें मैं क्या करूँ। तो थोड़ा सा बेटा विटामिन, प्रोटीन, जो भी कैल्शियम पेल्शियम दिमाग के लिए अच्छा है वो लगाओ बेटा, ठीक है। अब इधर का तो फॉल्ट हो गया आपका क्लियर, बस अब आपका दिमाग का इलाज करें आप। ये साइन, इसको बोलते ए, इसको बोलते बी, और ये है प्लस। साइन के एंगल में दो टर्म प्लस और माइनस में है तो इसको कंपाउंड एंगल बोलते हैं। और कंपाउंड एंगल आ गया बेटा, तो मैं बेटा ये ऊपर जा के इसलिए बता रहा कि मैंने आपको फॉर्मूले लिख के दिया था। जी सर बिल्कुल लिख के दिए थे सर, पता है सर लिख के दिए थे आप। और मैं फॉर्मूले लिख के भी दे रहा बेटा, ऊपर से ला के भी बता रहा, और आपको बार बार टेक्निक बता रहा। ना सर गलत जगह सेलेक्ट कर लिया आपने। ये है सर, देखिए बेटा मैं फार्मूले की टेक्निक, यानी फार्मूला जिसको याद भी नहीं है बेटा, याद भी नहीं है वो कैसा करेगा बेटा, मैं बताता आपको यहाँ ऑन द स्पॉट। बेटा साइन, इसको साइन बोलो, इसको ए और बी, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। साइन के कंपाउंड की फॉर्मूले की शुरुआत साइन से होती है, लिख दिया। पहला एंगल ए की वैल्यू 60 होगा, ये आ गया साइन ए। अब साइन का फॉर्मूला अल्टरनेट आता, साइन के साथ साइन नहीं आता, साइन के साथ कॉस आता। और बी की वैल्यू 45 बेटा, साइन ए इंटू कॉस बी, चेक कर लो। अब प्लस रहा तो प्लस आएगा कि माइनस, तो बेटा ये साइन का फॉर्मूला है, साइन के फॉर्मूले में प्लस रहा तो प्लस ही आता, गलती से कॉस रहता तो माइनस आता। अब साइन कॉस आ गया, आप देख सकते हो बेटा यहाँ अब कॉस साइन आएगा, तो पहले कॉस एंगल 60 ए और बाद में साइन 45। अब कैसा लिखते बेटा, इतना लिखने पे आपको 2 मार्क्स मिल जाते हैं। और पढ़ लो बेटा, पढ़ लो कुछ भी करके, मैं बता रहा फुकड़ के 6 मार्क्स आपके ऐड ऑन हो जाएंगे, 6 मार्क्स। साइन 60 ये याद नहीं करना है, कैल्सी में डालना है, कैल्सी में डालना है मेरे भाई और बहनों। भाई कर रहा बोलेंगे, बहन किधर है। जी सर भाई और बहनों, साइन 45 इसको भी कैल्सी में डाले भाई। साइन 45 आई थिंक 1/√2। बढ़िया सर, गजब, मज़ा आ रहा लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा सर, और मज़ा मेन है सर। साइन 60 कॉस 60 आई थिंक रॉन्ग भी हो सकता है, 1/2 कैल्सी में डाल के देखिए आप। साइन 45 1/√2, ये हर एक चीज़ कैल्सी में आती बेटा, कैल्सी में आती ना सर, हमने तो कैल्सी ही नहीं लिए सर अभी तक। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। फेल हो बाद लेना बेटा, फेल हो बाद हम गिफ्ट देंगे बेटा, आपको गिफ्ट देंगे, हमारा गिफ्ट रहेगा आपकी तरफ से। √3a का सर ये तो बोर होगा सर, ये कब खत्म होता, बस हो रहा बेटा। √3a का √3, 2 से अटैक 2√2 प्लस 1 × 1 अगेन 2√2। सर ऐसा लग रहा कि बेस से में, हाँ बिल्कुल बेटा सही समझ रहे हैं आप, 2√2 और ऊपर √3 + 1। चलो भाई एक थम्सअप लगा दें, क्या सभी को क्लियर। और यार कमेंट बॉक्स में मज़ा आना चाहिए बेटा, कमेंट बॉक्स में। अब वो पिछला लेक्चर डाले, बोलते बोर हो गए, और कमेंट लिखते रहते बेटा, कमेंट कैसा लगा, क्या लगा, मज़ा आ रहा कि नहीं आ रहा। ना सर आप बैल के ऐसा मेहनत करो, हम कुछ भी नहीं बताएंगे सर, बड़े संस्कारी लोग हैं सर, चैट वगैरह नहीं करते सर, बड़े माँ बाप के संस्कार अच्छे हैं हमारे, बहुत संस्कारी लोग हैं सर, संत महाराज की औलाद है सर, हम बाबाओं की औलाद है, हम चैट नहीं करते सर, चैट नहीं करेंगे सर, कसम खाए थे सर, कसम खाए थे संसार की सर। जी सर क्यों रुके सर, बेटा स्क्रीनशॉट के लिए रुके ताकि लिख ले, और बार बार बताएं बेटा कुछ गलती हो गई तो कमेंट बॉक्स, ऑफलाइन बैच या पर्सनल थोड़ा सा
ऑफिस में आके बता सकते सर आपने ये रॉन्ग कर दिए थे, क्योंकि हम भी आखिर बार बेटा आपके जैसे ही इंसान हैं, ठीक है। महापुरुष नहीं है बेटा आपके ऐसे, हम पुरुष ही है, पुरुष ही है। नंबर 6, स्टार्ट विद सॉल्यूशन। फाइनल क्वेश्चन बेटा, फाइनल। ये 6 क्वेश्चन में से बेटा कंफर्म एक क्वेश्चन आने वाला है। मैंने सामने की 4 की आपको इम्पोर्टेंट बताया, उसमें से आते रहते। मेरा काम था जो वैरायटी थी पढ़ाना, और मैंने पढ़ा दिया। मेरे तरफ से मैं बेटा ओके हो जा रहा। अब आप में कितना मेहनत करने का दम है, ये सब आप पे डिपेंड है बेटा, सब आप पे डिपेंड है। इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता बेटा, जितना हो रहा उतना करके दिया जा रहा। आपकी तरफ से भी एफर्ट लगेंगे। एक बार लास्ट और फाइनल बार बोला बेटा, मेरे ख्याल से जैसी पेपर में क्वेश्चन आया ना बेटा, लड्डू फूलना मन में, लड्डू फूटना चाहिए मन में। हाँ जमगा सर 15, 75 और 105, कुछ भी आन दो ना भाई। 15, 75, 105 कंपाउंड एंगल है सर। जी सर, कैसा करते? 30, 45, 60 लिख के रख देना उसके नीचे। कौन से दो एंगल जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 105 आता, ये बोलने की ज़रूरत नहीं सर, एक ही कॉम्बिनेशन है 60 और 45 का। दूसरा तो कॉम्बिनेशन भी नहीं है सर, दूसरा तो कॉम्बिनेशन ही नहीं है। और बाकी कोई यूज़ नहीं करना बेटा, इन तीनों में से ही यूज़ करना है। डन सर, मज़ा आ गया, बढ़िया, काम खत्म। लेकिन बेटा यहाँ बहुत सारे बच्चे, हाँ तिगाई संकटात बेटा, ये बच्चे क्या करते, बच्चे क्या करते बेटा, कॉस का फार्मूला बेटा, ये थोड़ा ज़िद्दी फार्मूला है। कॉस की स्टार्टिंग बेटा कॉस से होती, पहला एंगल ए है तो ए आता, कॉस के साथ कॉस आता बेटा, कॉस कॉस हो गया। और ऑब्वियस है सामने कॉस कॉस आ गया तो पीछे साइन ए इंटू साइन भी आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे बेटा प्लस का प्लस लिख देते, लेकिन यहाँ प्लस का प्लस नहीं आता बेटा, ये 1 मार्क मिलता प्लस का माइनस लगाने के। हाँ, और आप ऊपर जाके बेटा कॉपी भी कर सकते कॉस ए प्लस बी का फार्मूला। मैं तो जा रहा यार, मैं तो जा रहा, क्योंकि हमको मार्क्स लेना बेटा। कॉस ए प्लस बी का फार्मूला देख सकते बेटा, मैं पूरे फार्मूले यूज़ करके बता, एक फार्मूले यूज़ करके बता दूंगा, 6 के 6 फार्मूले यूज़ करके बता दूंगा आपको कंपाउंड होने से पहले। जी सर, इसको कहाँ लगा दे सर, यहाँ लगा दे ना सर, बहुत दूर चल गए तो। हाँ भैया, हाँ और इसको शेयर भी करना है आपको, जो बच्चे ऐसा हाँ वीक है भाई, जिसको पढ़ना है, इंटरेस्टेड है, शेयर भी करना है। और अगला वीडियो मिलने के लिए बेटा मैं आपको भी बताया, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं वीडियो कहाँ से आते हैं, उसके लिए बेटा सब्सक्राइब का बटन रहता और फ्री ऑफ कॉस्ट रहता बेटा ये सब्सक्राइब। अभी हम आपको ऐप की लिंक भी शेयर करेंगे, उसमें नहीं बेटा, उसमें फुकड़ में सब्सक्राइब नहीं है, अभी इसमें फुकड़ में रहता। कॉस 60 कैल्सी 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 1/2, गलती से नहीं आया कांटेक्ट कर सकते हो बेटा, कांटेक्ट कर सकते हैं आप, कांटेक्ट साइन 45 1/√2 आप डाल सकते हो बेटा। मैं बोर हो गया, देखो कुछ रॉन्ग हुआ तो बोलना। साइन 60 वैसे रॉन्ग नहीं होता बेटा, मैं बार बार बता रहा हूँ। साइन 45 1/√2 चेक कर ले, और ईच एंड एवरी वैल्यू कैल्सी में डालना है। आज पहली बार सर ये उल्टा होगा, 1 × 1 1 सामने आ गया, 2√2 पीछे चल गया ना सर, 2√2 नीचे ही है, √3 का √3 और 2√2, और फाइनली आंसर आ गया बेटा नीचे का बेस से, और 1 - √3 इज द करेक्ट आंसर। कुछ रॉन्ग हुआ आप बता सकते, एरो वगैरह देखिए, क्वेश्चन का अलाइनमेंट देखिए, अलाइनमेंट कितना अच्छा इक्वल लगा के सॉल्व करते, और आप कैसा सॉल्व करते आप देखिए बेटा। मेरे तरफ से तो ये क्वेश्चन डन हो गया बेटा, 6ठा क्वेश्चन। और यहाँ से बेटा आप एक चीज़ फिक्स पकड़ लो, एक चीज़ फिक्स पकड़ लो, ये आपने 6 क्वेश्चन पढ़े, तो एक ट्रिगो का आपका कॉलेज के टेस्ट का पकड़ो या फाइनल पेपर का एक क्वेश्चन तो फिक्स हो गया बेटा आपको, 2 मार्क का, 4 मार्क का, कोई भी क्वेश्चन 4 मार्क का आता है बेटा। ये मत समझो कभी कभी 2-2 लाइन के क्वेश्चन भी पॉली में 4 मार्क के आ जाते हैं डिप्लोमा में, मैटर ये नहीं करता बेटा। ट्रिग्नोमेटिक बोलते हैं इसको बेटा, फॉर्मूला याद कर लेना, ये 2 मार्क्स हो गए बेटा, आपको ये फॉर्मूला याद होगा 2 मार्क्स याद हो गए बेटा, ठीक है, ध्यान रखो बेटा, अल्टीमेटली फॉर्मूले याद करना है आपको। उम्मीद करते हैं सबका क्लियर, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी हो गए। चलो भैया, अब आई थिंक मेरे ख्याल से साइन कॉस की बहुत प्रैक्टिस होगी, अब हम tan के क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया, और एक ही स्ट्रोक में बेटा एक लेक्चर देके बढ़िया 1 घंटा बैठे आप, एक ही स्ट्रोक में देख ले और लिखते रहे, लिखना मेन रहता है, क्योंकि एक बार लिख लिए ना तो फिर डबल से वीडियो नहीं देखना पड़ता बेटा, और जब तक लिखेंगे नहीं बेटा फिर डबल से वीडियो देखना पड़ेगा आपको, तो आपका टाइम पास बहुत होगा। हाँ, और ये बात स्ट्रेट फॉरवर्ड बेटा जो कॉलेज में है, जैसा आने वाला है कॉलेज के सेशनल में वो है, एक्स्ट्रा आपको यूट्यूब पे स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं, और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं, यानी जो एग्जैक्टली आपके पेपर में आ सकता है बेटा कॉलेज के सेशनल और एंड पेपर में, वही कंटेंट पढ़ा के दी जाती है। फजूल आपको 1000 लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं।
क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल लिख दिए सॉल्यूशन। देखो बेटा आज पहली बार यहाँ इफ आया बेटा, और ये तो बेटा रोज बताया जाता कि अच्छी स्टार्टिंग आधा काम हो जाता बेटा। हाँ, ये बहुत बार बोल रहे हैं आपको, स्टार्ट करके आना। इफ रहा तो क्वेश्चन गिवन से स्टार्ट होता है, और गिवन में बेटा आपको tan A और tan B की वैल्यू दी हुई है, तो ऑब्वियस है सर गिवन दिया हुआ है, tan A भी दिया और tan B भी दिया बेटा आपको, तो मैंने अच्छे से कॉपी करके लगा दिया। अब tan A tan B दिया और आपको बोला बेटा tan A प्लस बी निकालो, तो बेटा समझो एंगल में दो टर्म प्लस में आ रहे हैं, और जब भी एंगल में दो टर्म प्लस में आते बेटा इसको कंपाउंड एंगल बोलते, कंपाउंड एंगल बोलते। तो यहाँ आपको याद होना देयरफॉर के टिम्बर लगा के बेटा ये tan है और एंगल में A प्लस बी है बेटा। अब बहुत सारे बच्चों को बेटा tan A प्लस बी का फॉर्मूला ही याद नहीं रहता, उनको लगता कि डायरेक्ट, हमारे बच्चे क्या करते कुछ कुछ मालूम पेपर में ऐसा करते, tan लिखते या tan लिखते ऐसी के tan जैसी लिखते, A की वैल्यू डालते, हमारे दलिंदर A की वैल्यू 1/2 डालते। अब मेरे को ये बताओ दलिंदर हो तुम A की वैल्यू डाल रहे, तो ये क्या A की वैल्यू है कि ये किसकी वैल्यू है? tan A की वैल्यू है, A की वैल्यू नहीं है, और प्लस B की वैल्यू डालते 1/3। अब बताओ बेटा कितने बड़े बैल बोलना आपको, कितने बड़े बैल बोलना आपको बता। अरे बेटा A की और B की वैल्यू नहीं है ऊपर, A और B की वैल्यू नहीं है लल्लो, लल्लो छोमो, A और B की वैल्यू नहीं है लल्लो, ये tan है और tan B है, और अपने को निकालने का बोल रहा बेटा tan के एंगल में A प्लस बी, तो आपको ये बोल के आना चाहिए tan A प्लस बी इज अ कंपाउंड एंगल। एंगल में दो टर्म प्लस में आते तो कंपाउंड एंगल रहता, और कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले रहते वो लगाना पड़ता, वो कहाँ रहते? तो सबसे ऊपर थे बेटा वो। अभी तक साइन कॉस चालू था, आज पहली बार ये tan आया बेटा, ये ऊपर वाली फॉर्मूले बेटा है, tan A प्लस बी का फॉर्मूला रहता, तो पहले तो याद करना पड़ेगा ना। हालांकि हार्ड नहीं है, बट क्या करते बेटा, हार्ड नहीं है बट प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो कहाँ से आएगा। हाँ वीडियो तो लेंदी होने वाला है भाई, थोड़ा सा 1 घंटे का लेक्चर तो होने वाला है। हाँ 1 घंटे का तो लेक्चर होने वाला है। ये tan A प्लस बी का फॉर्मूला, हालांकि वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही लगा रहे अपन, अब रट्टा मारते ना हुए ऐसा बताए थे बेटा tan A प्लस tan B, ये दो चीज़ें आती बेटा फॉर्मूला याद करने की टेक्निक, tan A प्लस tan B। लेकिन बेटा फॉर्मूले में एक्स्ट्रा टर्म भी नीचे आती, 1 ऊपर प्लस रहा तो नीचे माइनस, और दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते। तो उम्मीद करते बेटा जिस तरह बता रहे उस तरह अगर आपने प्रैक्टिस की तो आपको फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं, फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं। हो गया। अब इसके बाद क्या, इक्वल मेंटेन। और अब बेटा अब जो तुम कर रहे थे ना वो अब होता बेटा, ये tan A है और tan A की वैल्यू दी हुई है, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा कंपाउंड का। tan A की वैल्यू 1/2, tan A की वैल्यू 1/2, प्लस 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 tan B tan B tan B tan B, चेक कर लो tan B इज 1/3। बहुत ही बढ़िया सर, गजब, मज़ा आ रहा सर, समझ में कुछ नहीं आ रहा सर, मज़ा बहुत आ रहा। 1 बिल्कुल सर 1 एज इट इज़, माइनस वो भी एज इट इज़, tan A जी सर tan A की वैल्यू 1 है बेटा 1/2, मल्टीप्लाई विथ tan B tan B tan B tan B tan B, tan B इज 1/3, tan B इज 1/3। हो गया बेटा फाइनली आंसर आने जा रहा बेटा। अब ये कैसा बेटा, तो बहुत बार बताया बेटा कैलकुलेशन मन से मत करो, ये आपका डायरेक्ट कैल्शियम में जल जाता, ऊपर में डाल दो कैल्शियम में, नीचे वाला कैल्शियम में जल जाता है। हाँ मन से करना है आप मन से भी कर सकते बेटा, मैंने रोका नहीं आपको, बट ये नॉर्मल कैलकुलेशन दिख रही बेटा 1/2 प्लस 1/3 डायरेक्ट कैल्शियम में जाती है, जिसको डायरेक्ट आता वो डायरेक्ट करो, जिसको नहीं आता बेटा वो मन से भी कर सकते बेटा, मन से भी कर सकते हैं। मेरे पास कैल्शियम बेटा, मैं कैल्शियम में डाल रहा, और मैं आप सोच रहा बेटा कि आप भी कैल्शियम में डाल रहे होगे, ठीक है, मेरी ऐसी उम्मीद है कि भाई आप भी कैल्शियम में डाल रहे होगे, ठीक है, तो कैल्शियम में डालो आंसर आ जाता है बेटा। और कोई भी चीज़ को कैल्शियम में डालती है, नॉर्मल कैलकुलेशन दिख रहा है डायरेक्ट डाल दिया मैंने कैल्शियम में, या आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, डिवाइडेड बाय नीचे कर लो, नीचे का पूरा कैल्शियम में जाता है बेटा, 1 डालो गया, माइनस डालो गया, डब्बा अपॉन डब्बा डालो गया, ऊपर 1 डालो गया, नीचे 2 डालो गया, ऊपर आओ मल्टीप्लाई करो, डब्बा अपॉन डब्बा डालो गया, 1/3 इक्वल का बटन दबाओ। मेरे ख्याल से इसका भी आंसर 5/6 आता। उम्मीद करते बेटा समझ गया, और समझना चाहिए क्योंकि हम समझा रहे बेटा, कैल्शियम में चल गया। और फाइनल बेटा वैसे तो ओरली आप बोल सकते 5/6 से 5/6 कैंसिल, आंसर 1 आ गया। आप चाहो तो इसको भी कैल्शियम में डाल सकते हो बेटा, कैसा डालते हो वो बता देता मैं।
बेटा सबसे पहले बॉक्स अपॉन बॉक्स दबाओ, दब गया सर। वैल्यू डालने से पहले और बेटा ऊपर वाले को बॉक्स अपॉन बॉक्स बनाओ, बन गया सर। अब डालो बेटा 5/6, 5/6 दबा दिए। फिर नीचे आओ, नीचे बेटा वैल्यू डालने से पहले बॉक्स अपॉन बॉक्स, क्योंकि नीचे भी 2 वैल्यू है, 5/6 डालो। जैसा बोला बेटा वैसे कैलसी में डाल के देखो। नहीं आया बेटा तो आप पूछ सकते हैं मुझको कमेंट बॉक्स में या ऑफलाइन बैच में, और समझता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं बेटा। 5/6 से 5/6 डायरेक्ट कैंसिल, आंसर 1 आ गया। ये भी बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, पिछले साल का जो कॉलेज की टेस्ट थी आपकी, तो उसके अंदर भी ये पेपर में आया था। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कर सकते हैं आप, 2 मार्क के लिए अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया। चलो भाई 7वां क्वेश्चन भी हो गया अपना, बस 2-4 क्वेश्चन और है, 10-12 क्वेश्चन पढ़ना पड़ता। चलो भाई बढ़िया बढ़िया, बस खत्म ही होने पे हो गए। फाइनली आपको फॉर्मूले वगैरह समझ गए। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 मार्क के लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 4 मार्क्स, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है इसकी, 4 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा टफ लेवल का रहता लेकिन इंटरेस्टिंग है, और पिछले क्वेश्चन के ऐसा है, मैं आपको पिछले क्वेश्चन के ऐसा पढ़ा के देता पूरा। क्वेश्चन नंबर 8, पहले क्वेश्चन लिख लो आप, स्टार्ट विद सॉल्यूशन। बढ़िया, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना घर पे, क्योंकि थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, और 4 मार्क के जो क्वेश्चन बोल सकते हैं वो 4 मार्क का ये क्वेश्चन है आपको, जो कंपाउंड एंगल है उसके अंदर 4 मार्क का ये, बाकी जितने मैं पढ़ाया अभी तक 2 मार्क के क्वेश्चन है, और आगे भी 2-2 मार्क के क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई इसे लेंदी और बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है, 2-2 मार्क की है। यानी 4 मार्क का आप बोलेंगे कंपाउंड का तो सिर्फ ये एक क्वेश्चन है जो 4 मार्क का आ सकता है पेपर में, बट आपकी किस्मत अगर जो कोई और दूसरा 4 मार्क का आ रहा है छोटा सा, वो किस्मत। लेकिन कंपाउंड एंगल में एज पर योर सिलेबस अलाइड कंपाउंड के हिसाब से ये 4 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो भाई मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और मैं बोला जोर दो जोर दो पाजी, आधी अच्छी स्टार्टिंग आधा काम हो जाता पाजी, ध्यान रखिए पाजी। क्वेश्चन नंबर 8, स्टार्ट विद सॉल्यूशन। गिवन लिखे बेटा, और गिवन में ऑब्वियस है बेटा, बड़े बड़े 2 गिवन दिए हुए, ये दिए हुए बेटा, गिवन दिए हुए। हाँ, अब इसको बेटा मैं नॉर्मल पढ़ाता, ज़्यादा प्रवचन नहीं देता, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता, ध्यान में रखना है और प्रैक्टिस कर लेना। ज़्यादा मैं प्रवचन नहीं दे रहा बेटा, सीधा सीधा बताता हूँ। गिवन में मैंने लिख के रख दिया। अब प्रीवियस क्वेश्चन देखो, और ये देखो कितना, देखो बेटा एक मक्खन लगता है बेटा, tan A दिया हुआ है, मक्खन tan B दिया हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है ये, डायरेक्ट tan A + B लगा दी। यही सेम क्वेश्चन बेटा नीचे, पर थोड़ा सा दिमाग से क्वेश्चन दिया बेटा, इसने क्या करा, यहाँ tan A ना देते हुए और यहाँ tan B ना देते हुए थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया बेटा, A की वैल्यू x + y दिया। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, अब आपको पता है हमको तो A चाहिए था, तो हम क्या करेंगे बेटा, 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए पुट कर देंगे बेटा, 2 मिनट के लिए पुट कर देंगे। तो 2 मिनट के लिए, बाद में रिटर्न देना अपने को, पुट जहाँ जहाँ बेटा x + y आ रहा, तो 2 मिनट के लिए इसको A ले लेंगे। चलो भाई, और यार लाइक लगा इस क्वेश्चन पे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक लाइक तो बनता है। और इधर पुट कर देंगे बेटा, डबल डबल पुट लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट भी आप पुट कर सकते कॉमा करके, x - y, और जिसके नीचे लिखे उसके नीचे अच्छा रहता। हाँ, तो मैं अच्छा नीचे के नीचे लिख रहा, इसको B ले लेते, आई थिंक समझ गया आपको। इसको हटाया मैंने, इसको A ले लो और इसको हटा के B, तो देयरफॉर बेटा आपके ऊपर की रेशो ऐसी हो जाएंगी, tan, इसको हटा के आपने A लिए तो tan A की वैल्यू, बढ़िया सर मज़ा आ गया देख के इसको तो, और कॉमा करके B tan, और इसको हटा के मैंने B लिया, देख सकते हैं आप B, तो tan B। चलो भाई एक लाइक तो बनता है इस पर, एक लाइक तो बनता ना सर, लाइक नहीं लगाई सर, कसम का है, और वो भी संसार की कसम है सर, संसार की कसम है सर, लाइक नहीं लगाई सर, लाइक तो बिल्कुल नहीं लगाई सर। और कमेंट आ रहे सर, वो नहीं, वो तो बहुत संस्कारी लोग हैं सर, अभी चैटिंग वगैरह नहीं करते सर, नहीं करते सर, बता नहीं सकते सर क्यों नहीं करते। इतना तो आई थिंक क्लियर होगा सबको, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं बेटा। बताओ, मैंने एकदम सिंपल बता दिया, एक A बना लिया और एक B बना लिया। और अब मैंने क्वेश्चन पढ़ा बेटा, अब देखिए गौर से बेटा, इसने बोला शो डेट, यानी आंसर भी दिया आपको, tan 2x बनाओ और उसका आंसर बेटा 77/36, ऐसा आंसर ला के बताओ। आंसर आता है उसका टेंशन नहीं, बट आपने क्या करे बेटा, x और y को गायब करके और B बना लिए। अब इमेजिन ये, अब आपको सोचना ही है बेटा, इसमें 2x बनाना है। अब 2x कैसा बनेगा, तो ऑब्वियस है बेटा, एक इक्वेशन आपके पास ये आई और एक इक्वेशन ये आई, तो ऑब्वियस इससे ही आपका 2x बनेगा। ठीक है बेटा, तो मैं गौर से समझो, मैं बगैर आपको दिमाग को लगाए
क्वेश्चन सिखा रहा है बेटा। तो ऑब्वियस है बेटा, इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 दे सकते और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे सकते। क्यों दे रहे हो वो आपको समझ गए, क्योंकि मुझको क्या बनाना है बेटा, 2x बनाना है या 2i बनाना है। अब आप ही सोचो बेटा, मैंने जो इक्वेशन नंबर 1 2 दिया तो उसमें मैं ऐसा क्या करूँगा तो 2x बनेगा। तो सर ऑब्वियस है सर, इसमें भी x है, इसमें भी x है, y कैंसिल हो जाएगा सर। तो आप क्या करो सर, ये इक्वेशन नंबर 1 2 की एडिंग कर लो बेटा। देखो ये पूरा लॉजिकल क्वेश्चन बेटा, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा आपको। एडिंग 1 एंड 2 क्यों कर रहे बेटा, ये कॉमन सेंस की बात है सर। इन दोनों इक्वेशन की एडिंग करेंगे। आप बेटा सादी एडिंग भी कर सकते, आप बेटा सादी एडिंग भी कर सकते, सादी एडिंग भी कर सकते बेटा, सादी एडिंग भी कर सकते। मैं बच्चे की ऐसी एडिंग करके बताता बेटा आपको। बेटा मैं पहले इक्वेशन नंबर 1 लिख रहा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए, नॉर्मल लिखा इक्वेशन नंबर 1। फिर एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू बी लिखा, नॉर्मल लिखा। दोनों की एडिंग करना है, प्लस करना है। अब इतना सबको कॉमन सेंस है बेटा, y से y कैंसिल हो जाएगा। जी सर। अब जब एडिंग कर रहे बेटा तो x प्लस एक्स, अब इतना तो सबको कॉमन सेंस है बेटा, 2x आता इज इक्वल्स टू, और जब एडिंग करेंगे बेटा इसकी और इसकी तो देख सकते हो बेटा आपका आंसर आ गया a प्लस बी। यार इस पर एक तो लाइक बनता है भाई, लाइक तो ज़रूर बनता है, इस पर लाइक तो ज़रूर बनता है। देख सकते हो बेटा आपने क्या ना लिए, 2x बना लिया बेटा। क्यों 2x बनाए, क्यों एडिंग करे बेटा, इसको देख के काम करे, 2x आ गया। अब 2x तो बन गया, लेकिन 2x को बेटा tan लगाना है। लेकिन आप गौर करेंगे बेटा, आपका 2x तो बन गया लेकिन इसको tan लगा हुआ नहीं है बेटा। तो अब इसको tan लगाना पड़ेगा ना, tan तो लगा हुआ नहीं है तो अब tan लगाना पड़ेगा। और tan लगाने के लिए बेटा ऑब्वियस है, जब एडिंग मन से कर रहे बेटा, पुट मन से कर रहे तो पूरा क्वेश्चन ही मन से करना पड़ेगा। टेकिंग tan रेशो ऑन बोथ साइड बेटा, दोनों तरफ जैसा आप कुछ टेक एडिंग 1 ऑन बोथ साइड ऐसा 10वीं में करते थे। टेकिंग tan रेशो ऑन बोथ साइड बेटा, tan रेशो ऑन बोथ साइड ले रहा मैं, और जैसे ही लिए ना बेटा आपको पूरा समझ जाएगा क्या हुआ। इधर tan लगाए तो ये tan 2x आ गया, और इसको tan लगाए तो बेटा tan के एंगल में a प्लस बी आ गया। देख सकते हो बेटा कितना बढ़िया क्वेश्चन है। और फाइनली आप देख रहे हो बेटा, तो आपका क्वेश्चन भी बन गया। देखो tan 2x बनाना था, tan 2x बनाना था, वो भी बन गया। और देख सकते बेटा इतनी मेहनत के बाद आपका ये कंपाउंड का फॉर्मूला बन गया, tan a प्लस बी बेटा। tan a प्लस बी, इसको रॉन्ग मत करो बेटा, ऊपर जाओ, ऊपर से कॉपी करके लाओ। tan a प्लस बी का फॉर्मूला ये हमारा कोंटे में दिख रहा है आपको, ये साइड में दिख रहा है बेटा, कॉर्नर पे लिखे थे इसको, tan a प्लस बी का फॉर्मूला ये लगा दिया बेटा साइड में। tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा रहा, tan a प्लस बी का फॉर्मूला बोलते बेटा पहले tan a आएगा प्लस tan b आएगा। 4 मार्क का क्वेश्चन है बेटा, 2-4 बार लिख के देख लेना, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, यही 4 मार्क का आएगा। नीचे भूल जाते बेटा 1 माइनस tan a इंटू tan b, बस हो गया। इसके बाद बेटा बहुत होगा, ऐसा समझे आप 10-1 मिनट पकड़े आप, उसके ऊपर टाइम नहीं लगेगा, tan a इंटू tan b। और फाइनल बेटा आंसर आ रहा tan 2x इज इक्वल टू, हाँ अब ये वैल्यू बेटा अपन निकाल चुके हैं, tan a tan b tan a tan b ये निकाल चुके बेटा। आप देख सकते हो बेटा tan a की वैल्यू और tan b की वैल्यू बेटा, tan a की वैल्यू ही 3/4 बेटा, प्लस tan b बेटा ऊपर जाके देख सकते हो tan b 8/15 है बेटा, 8/15, और होल डिवाइडेड बाय, बच्चे नीचे भूल जाते 1 माइनस, ये 1 माइनस tan a tan b, तो ये आ गया 3/4 मल्टीप्लाई बाय 8/15। ठीक है। अब ऑब्वियस है आंसर तो दिया हुआ था बेटा, आंसर तो दिया था, tan 2x का आंसर क्या आना चाहिए। और एक कैल्सी का यूज़ करो बेटा, मन से मत करो, मन से मत करो, जहाँ मन से करना है वो मन से करते, जहाँ बेटा कैल्सी से करना है हम कैल्सी से करते। हाँ थोड़ा सा हमारा सपोर्ट करे बेटा, ले कैल्सी ले, डालो बेटा कैल्सी में ऊपर का डालो, ऊपर का डालो। वैसे मैं करके देता, ये 45 आ रहा और ये 32 आ रहा और डिवाइडेड बाय 60 आ रहा, तो मेरे ख्याल से 77/60 कैल्सी में आना चाहिए बेटा। डाल के देख लो आप, 77/60 कैल्सी में आना चाहिए। और नीचे क्या आना चाहिए, ये तो कॉमन सेंस की बात है बेटा, शो डेट को देख के बोल सकते हैं आप। मैं आपको बताता हूँ नीचे क्या आना चाहिए। नीचे आना चाहिए बेटा 36 डिवाइडेड बाय 60। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आई थिंक कैल्सी में, आई थिंक वैसे तो आप इतना भी लिख दिए तो आपको आंसर आ जाएगा, बट कैल्सी में ऐसा नहीं आएगा मेरे ख्याल से। कैल्सी में 6-6-36 ना सर, 2 मिनट, 12-3-36 12-5-60, मेरे ख्याल से कैल्सी में 3/5 आता है ऐसा मेरे ख्याल से। वैसे तो 36/60 भी लिख दिया तो अपना काम जम जाता, देखो मैं करके देख लेता। 1 - 24/60 और 60 - 24/60,
36/60 भी लिख सकते हैं आप, और 36/60 को सॉल्व करे बाद कैलसी में 3/5 आता है। और फाइनली बेटा इसको कैलसी में डाल दो, आप इसको कैलसी में डाल दो। तो जब इसको कैलसी में डालेंगे तो 100% 77/36 आ जाएगा। 101 तक के आएगा, 101 तक के आएगा, क्योंकि आपका शो रेडी है। कैलसी में कैसा डालते बेटा वो बता देता मैं, मन से कैलकुलेशन बताया नहीं बेटा मैंने, क्योंकि कैलकुलेटर का यूज़ है। ले बेटा पहले डब्बा अपॉन डब्बा डालना, सर डब्बा अपॉन डब्बा डाल दिए। डब्बे अपॉन डब्बे में बेटा ऊपर 2 वैल्यू है, तो वैल्यू डालने से पहले और डब्बा अपॉन डब्बा बनाओ, तो ये 2 डब्बे बन के हो गए। 77/60 नीचे आके, फिर नीचे आएगा बेटा, तो नीचे आए बाद और डब्बे अपॉन डब्बे नीचे 2 बनाओ, 3/5 ऐसा कैलसी में डालो, इक्वल दबाओ, 100% आंसर ये आ जाएगा। और नहीं भी आंसर आया तो शो डेट का क्वेश्चन बेटा लिखना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने जितना हुआ बेटा उतने अच्छे से बताया। मेरी फोरकास्टिंग ये बता रही बेटा, क्योंकि 4 मार्क का क्वेश्चन यही है, ये अच्छी लेवल का क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करो। हर चीज़ का रीज़न दिया गया, हाँ पुट क्यों किया गया उसका रीज़न किया गया, क्योंकि एंगल में ए होना था, बी होना था। एडिंग क्यों गई, क्योंकि 2x बताएं। और बाद में टेकिंग टैन रेशो, क्योंकि टैन बनाना था, लिख सकते हैं। और डाउट रहा तो ऑफलाइन बैच है बेटा, उसमें पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बस 5-1 मिनट और काम खत्म। अब छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट दे रहा था, जिसका नहीं हुआ लिखना वो लिख सकते हैं। और बस बेटा एकदम एंडिंग पे और काम खत्म, एकदम एंडिंग पे और काम खत्म। ये छोटे छोटे 3 क्वेश्चन आपकी बुक्स में हैं, वो भी पढ़ा देता और काम खत्म बेटा। बहुत छोटे लेवल के क्वेश्चन है, इजी है, दिखते हार्ड ही लेकिन इजी है बेटा। लेकिन थोड़ा सा आपको फॉर्मूले याद होना इसके अंदर। ये भी 2 मार्क्स के आते बेटा, क्योंकि 2 मार्क के आपको 3 क्वेश्चन आए पेपर में। तो हाँ ट्रिग्नोमेट्री ये 2 मार्क में ध्यान रखिए, ये भी पेपर में आ सकते बेटा। 2-2 मार्क के 3 क्वेश्चन आई हैं, और 4-4 मार्क के 2 या 3 आई हैं। हाँ मेरे को ऐसा लग रहा है बेटा 14 1 मार्क का ट्रिग्नोमेट्री आ सकता है आपको कॉलेज के सेशनल में। 2-2 मार्क के तो 100% 3 आते हैं आपको, छोटे छोटे ऐसे सामने वाले ये, और ये नीचे के 3 में से एक, और सामने के 4 में से एक, ऐसा 2 क्वेश्चन, और एक अलाइट का क्वेश्चन जो कि हम ऑफलाइन बैच में पढ़ेंगे। बस हो गया, बस ज़्यादा मैं टाइम नहीं ले रहा, 5 मिनट में आपको 2-3 क्वेश्चन पढ़ा देता। देखिए बेटा इसने बोला विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। अब इसने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि उसको पता है आपके पास कैलकुलेटर है, और आप बेटा ये पूरा कैलकुलेटर में डाल के डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते थे। और उसमें बोलो मत बोलो बेटा, ध्यान में रखिए, डायरेक्ट कैलसी का यूज़ नहीं करते, कुछ ना कुछ फार्मूला लगाते जब भी आंसर लिखते, डायरेक्ट कभी लिखते ही नहीं, ये भी ध्यान में रखें। अब आप इसको गौर करेंगे तो देखो मैं बता रहा, अभी तक क्या होता था बेटा, 8 क्वेश्चन तक मैं आपको बताता हूँ। 8 क्वेश्चन तक क्या होता था, आप एक्सपांड करते थे फॉर्मूले को, यानी छोटा आता था और बड़ा बनाते थे बेटा। अब मेरे को बता, छोटे से बड़ा बनाना तो आ गया आपको, अब बेटा बड़े से छोटा बनाना है, तो बताओ बेटा फॉर्मूले आपको सीधे भी याद होना और उल्टे भी याद होना। अब आप देखेंगे बेटा, तो ये अपना एक कंपाउंड का फॉर्मूला है, देखो आप इसको गौर से देखो, कंपाउंड का फॉर्मूला है, देखो साइन दिखता, फिर कॉस दिखता, देखो साइन कॉस दिखा, फिर देखो कॉस दिखता, साइन दिखता, और देखो बराबर पहला एंगल ए है तो इधर भी ए, दूसरा बी तो बी, यानी ये समझ रहे होंगे, इसको देख रहे हो क्या आप। तो बेटा ये कंपाउंड का फॉर्मूला एक्सपांड करा हुआ है बेटा। अब इसको रिडक्शन मार के यानी छोटा बना के सॉल्व करना है बेटा। तो ध्यान में रखिए बेटा, छोटा रहा तो बड़ा बना सकते और बड़ा रहा तो छोटा। अब बेटा मेरे पास ऊपर फॉर्मूला है तो मैं कॉपी करके लाता और यहाँ लगाता बेटा। ये पहला फॉर्मूला मैं कॉपी कर रहा बेटा, बस ध्यान रखिए फॉर्मूला बेटा सीधा नहीं लग रहा, उल्टा लग रहा। बस हो गया, 5 मिनट हो गया बेटा। ये मेहनत करना पड़ता बेटा, कॉलेज रहो टेस्ट रहो, ये मेहनत करना पड़ता। हो गया भाई, आ गया, ये आ गया। ये समझाने के लिए बेटा, लिखने की ज़रूरत नहीं थी, बस ये समझाने के लिए आपकी कि ये फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पे लिख के रख दिया मैंने बेटा। देख सकते हो बेटा, यहाँ देख सकते हो आप, मज़ा आ जाएगा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बेटा ऐसा रहता, साइन कॉस साइन, देखो साइन कॉस साइन, मैंने तो बताया बेटा आपको अल्टरनेट दिख रहा है, साइन कॉस साइन। तो अब इसका आंसर बेटा ऐसा लगाना है, इधर से इधर, इधर से इधर। तो देखो बेटा डायलॉग कैसे बनाएंगे मैं आपको बता दूँ, डायलॉग कैसे बनाएंगे लिखने की, देखो बता दे ऐसा, इधर से इधर तो समझ गया, आपको उल्टा समझना है, राइट टू लेफ्ट। साइन कॉस साइन दिखा तो आपको ये बोलना है बेटा साइन कॉस साइन। किसके एक्सपांशन में आता था, तो सर साइन के एक्सपांशन में आता था, मैंने देखो साइन लगा दिया। इसमें भी देख सकते हैं आप, साइन कॉस और कॉस साइन आया, तो ये साइन का एक्सपांशन है। अब इसके एंगल में 2 टर्म आते थे बेटा, वो 2 टर्म कौन से आते थे मैं लिख के बताता।
दोनों की जगह ए है तो देख सकते हैं यहाँ ए की वैल्यू 22 है। हाँ बीच में सर प्लस रहा तो प्लस आता, तो देख लो यहाँ भी प्लस है तो प्लस आएगा। और बी एंगल है दोनों जगह तो यहाँ बी आता, तो बी की वैल्यू 38 है। उम्मीद करते हैं आपको समझ गया और समझना चाहिए। 2 मार्क मिलते हैं, 2 मार्क हो गया, बस इतना फार्मूला लगाना है और एक काम करे तो काम खत्म हो जाता है आपको, बस खत्म खत्म, काम खत्म भाई, काम खत्म, काम खत्म, बस हो गया, हो गया। आंसर आ रहा भैया। इक्वल जैसा का वैसा, साइन जैसा का वैसा बेटा। अब ये कैल्सी लो और कैल्सी में ये डाल दो बेटा। कैल्सी में डालेंगे 22 प्लस 38 तो मेरे ख्याल से 60 आता बेटा। और साइन 60 की वैल्यू अब तो तुमको याद होगी, नहीं तो उसको भी कैल्सी में डालो। इस तरह सॉल्व करते बेटा, 3 स्टेप 2 मार्क्स मिलते बेटा। फुकट के 3 स्टेप 2 मार्क्स मिल जाते, फुकट के 3 स्टेप 2 मार्क मिल जाते। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म बेटा, इसमें कोई दम नहीं और काम खत्म हो गया। बस 2 क्वेश्चन बचे और काम खत्म बेटा, हो गया बेटा। कंपाउंड का फार्मूला पहले छोटे से बड़ा बनाए और बड़े से छोटा, बड़े से छोटा डायरेक्ट दिखता, बस देखना है ये साइन कॉस, कॉस साइन किसका फार्मूला था। चलो और 2 क्वेश्चन छोटे छोटे, दैट्स इट, आंसर हो गया बेटा इसका। चलो ये है बढ़िया, बस 2 छोटे छोटे क्वेश्चन और ये भी वैसी है बेटा, छोटे छोटे। 10वां नंबर स्टार्ट विद सॉल्यूशन, लेट करके स्टार्ट किया गया और फाइनल क्वेश्चन बेटा ये लगा दिया हमने। ये है, अब वो सब देख के समझ गए होंगे आप कि सर ये तो tan का एक्सपांशन दिख रहा है। देखो tan a माइनस tan b, ए और बी पढ़ो इसको समझ में आता। 1 प्लस tan a इंटू tan b, यानी बेटा ये फॉर्मूला एक्सपांड है, इसको रिड्यूस करना है। तो अगेन बेटा अगेन 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 मैं आपके लिए ऊपर जा रहा और फॉर्मूले पेस्ट करके ला रहा, फॉर्मूले पेस्ट करके ला रहा मेरे भाई। tan a प्लस बी का फॉर्मूला पेस्ट करके मैं नीचे ला लेता, इसको ओपन क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे और फास्ट नीचे ला लेंगे क्योंकि टाइम पास नहीं होता फिर। हाँ चलो भाई, मैंने कॉपी कर लिया था और यहाँ पेस्ट कर दिया, इसको एकदम बारीक यहाँ कॉर्नर में लगा के रख देते हैं ताकि समझे बेटा, ये फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं रहती। फॉर्मूला बेटा इधर से इधर लग रहा, ठीक है। ये देखो बेटा इसको पढ़ने का तरीका, tan a माइनस tan b, देखो यहाँ पर tan a tan b नीचे दिखता है, यहाँ 1 ऊपर माइनस नीचे प्लस। तो अब आपको ये बोल के आना है बेटा, ऐसा बोल के आना, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b किसका फॉर्मूला रहता, तो tan का रहता है, tan का रहता है। ये माइनस वाला है सर, आपने गलती से प्लस वाला कॉपी करके ला लिए, ये माइनस वाला है। माइनस में सर ऊपर माइनस आता और नीचे प्लस आता, जी सर अब बढ़िया, ये फॉर्मूला है। तो tan a प्लस tan b ऐसा बोलते बेटे, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b किसका फॉर्मूला है, tan का फॉर्मूला है सर। और इसके अंदर क्या आता है, तो 2 एंगल आते हैं सर, 2 एंगल, एक a और एक b। तो चेक कर लो बेटा, a की वैल्यू दोनों जगह सेम दिखना, देखो a की वैल्यू दोनों जगह सेम और b की वैल्यू भी सेम। a की वैल्यू है 85 और b की वैल्यू बेटा 40, a की वैल्यू 85, b की वैल्यू, अब बीच में क्या आता, तो ऊपर माइनस रहा तो माइनस आता। उम्मीद करते हैं समझ गया और समझना चाहिए, समझना चाहिए, समझ गया और समझना चाहिए। और फाइनली आंसर आ गया बेटा, tan जैसा का वैसा। डालो कैल्सी में 85 माइनस 40, 85 माइनस 40 45 आता। और अगेन tan 45 भी कैल्सी में जाता बेटा, tan 45 इज 1 डन। 2 मार्क के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 3 क्वेश्चन में सबसे अच्छा क्वेश्चन मेरे को ये लगता, ये आ सकता भाई आपके पेपर में। ये भी अच्छा था, ये भी अच्छा है, हो गया क्वेश्चन खत्म। हाँ फॉर्मूले याद हो ना, सीधे भी और उल्टे भी, और उल्टे तो याद करने काम ही नहीं बेटा, इसको पढ़े ना आप, देखो पढ़ रहे हैं tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b, बस ये ऐसा पढ़ लिए तो समझ जाता है ये tan a माइनस b का फॉर्मूला था। और आज का लास्ट क्वेश्चन और फाइनल क्वेश्चन इस लेक्चर का खत्म भाई, 11 नंबर और लास्ट नंबर डन। और बहुत अच्छा लेक्चर रहा, आप बढ़िया इसको 2 बार 1 बार देखिए या एक ही बार लिख के एक बार लिख डाले, डबल से देखने की जरूरत नहीं। फाइनली आप देख सकते हो इसको पढ़ के समझ जाता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस, देखो tan a tan b एंगल सेम सेम होना ऊपर और नीचे के, तो ही आप कंपाउंड का फॉर्मूला बोल सकते हैं, अदरवाइज बोल ही नहीं सकते। और दैट्स इट बेटा, बहुत अच्छा आपका सपोर्ट रहा, बस मेहनत करें, मेहनत करें बेटा, उसके सिवा कुछ पर्याय नहीं है। एक एक क्वेश्चन को 2 बार लिख के रखिए, हमारे तरफ से तो हो गया। अब ये कॉपी कर लेते बेटा ऊपर से, इसको मैं ऊपर से, मेरे ख्याल से कॉपी थी अपने पास बेटा, ये कॉपी थी, देखो मैंने इसको कॉपी करके रखा था, उतर लाए थे अपने, ये बस समझने के लिए बेटा मैं बता रहा, आपको समझ जाए। लेकिन जैसा जब ऑफलाइन बैच में अपन पढ़ते बेटा तो पहले फार्मूले पूरे लर्न किए जाते। tan a प्लस बी का फार्मूला बेटा देख सकते हैं आप, tan a प्लस बी का फार्मूला और बस खत्म। ये तो बेटा ये एक्सपांशन है,
ये ऑब्वियस है, 10 का एक्सपांशन है, मैंने 10 लिख दिया। ए की वैल्यू और बी की वैल्यू देख दो बेटा, 30 और 88। अब कुछ बच्चे बोलते नीचे की टर्म कहाँ चल गई बेटा, जब एक्सपांशन करते बेटा तो नीचे की टर्म एक्स्ट्रा आती, तो जब रिड्यूशन करते तो नीचे की टर्म गायब हो जाती। ये फॉर्मूला आया इतना बड़ा, तो इसका आंसर 10 ए प्लस बी लिखते बेटा। ऐसा आया तो ऐसा लिखते, ऐसा आया तो ऐसा। हाँ, तो बच्चे बोलते नीचे की टर्म कहाँ चल जा रही है, अरे बेटा नीचे की टर्म एक्सपांशन में एक्स्ट्रा आती थी तो गायब हो जाती है। 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला बेटा, इधर से इधर फॉर्मूला लगा। ओके, अब कैलसी ले बेटा, 10 जैसा का वैसा। 30 प्लस 11 आई थिंक ये हो जा रहा 90, 120, 120, 120। हाँ, वैसे तो बेटा आप 10 120 डायरेक्ट कैल्सी में डाल सकते और डायरेक्ट आंसर लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है बेटा, ध्यान रखिए, जो भी 90 के ऊपर एंगल आता, 90 के ऊपर एंगल आता उसको अलाइड एंगल बोलते बेटा। और अलाइड एंगल बेटा, अलाइड एंगल से इसको सॉल्व करते बेटा। आप कैसा सॉल्व करते मैं आपको पहले बता दूँ। 10 जैसा का वैसा, जब भी बेटा ऐसा कोई 90 के ऊपर आया तो उसको 90, और अगर आपका दिमाग खराब बेटा तो कैल्सी में आप डालो, कैल्सी में डायरेक्ट डाल सकते हो बेटा, आप कैल्सी में डाल सकते हो और लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अलाइड एंगल आपका जब हो जाएगा तो उसको आप अलाइड एंगल से सॉल्व कर सकते हैं लास्ट क्वेश्चन को। तो मैं अभी डायरेक्ट लिख देता, अब अलाइड एंगल आप सीख लो और बाद में ये लिख सकते हो। तो कैल्सी लो, tan 120 डालो, मेरे ख्याल से tan 120 का आंसर आता है बेटा -tan 30। 2 मिनट में कुछ सोचने दो। sin 30 यानी आई थिंक मेरे ख्याल से इसका आंसर बेटा -1/√3 आना चाहिए। हालांकि कैल्सी में ऐसा आंसर आएगा बेटा -√3/3। तो 1√3 से 1√3 के आंसर मैं बहुत बार बता चुका आज आपको, 1√3 से 1√3 के आंसर -1। ऐसा भी लिख दिया आपने, जो कैल्सी में आता वो भी लिख दिया तो चलता, लेकिन सिंप्लीफाई करके लिखिए तो बेटर रहता है बेटा, ध्यान रखिए। क्योंकि 10वीं में आपका √3/3 था, 1/√3 था। आई थिंक एक आंसर आता, मैं एक बार और चेक कर लूँ, 1/2 √3/2। हाँ सर, डन। और दैट्स इट बेटा, ये लेक्चर ख़त्म हो गया, यहाँ पे ये क्वेश्चन ख़त्म और आंसर ख़त्म बेटा। ये आपके 11 क्वेश्चन है, इसमें से 2 क्वेश्चन पेपर में आने वाले, एक 2 मार्क का, एक 4 मार्क का, या 2-2 मार्क के 2 आ सकते हैं। हाँ, जो भी होगा पेपर में देखा जाएगा बेटा। तो जितना पढ़ाना था हमने पढ़ा दिए, इसके बाद कोई क्वेश्चन तो है ही नहीं। ठीक है, अब जो भी है अपने ऑफलाइन बैच है। ठीक है, तो आज का दिन फिर हम यहाँ रुकते हैं इस लेक्चर में। ठीक है, इसको अच्छे से लिखना है, पढ़ना है, प्रॉपर प्रिपेयर करना है। और ये मैं भी बताया आपको 2 मिनट पहले ही बता दिया बेटा कि ये अपन अलाइड से सॉल्व करके लिख सकते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, अभी ऑफलाइन बैच में आपका अलाइड हो जाता, फिर हम इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। जिसको नहीं आता तब करते क्या बेटा, नहीं आ रहा लिख के रख दो, डेट्स इट, खत्म। हाँ, बस लिख दिए, अब जो भी होगा देखेगा ऊपर वाला। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहाँ ख़त्म करते हैं, बाकी हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। हाँ, और सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल भी दबाना। लेक्चर कैसा लगा, कौन सा डाउट है, कमेंट बॉक्स में लिखना और लाइक भी करना। ठीक है, बाकी हम कल मिलते हैं।